आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। सुपर पवित्र भूमि के स्तर पर अस्तित्व हमेशा कम और संयमित रहा। यह पहले से ही अनिश्चित था कि इतने बड़े पैमाने पर दिव्य राजा युद्ध को भड़काए जाने के बाद से कितने साल हो गए थे। इस घटना के माध्यम से मेडिसिन किंग हॉल की महत्वाकांक्षा भी पूरी तरह से उजागर हो गई। कुछ और वाक्यों के लिए बेकार की बातें करते हुए महावीर वास्तव में बात करते समय कुछ हद तक टालमटोल करने लगे। आरव को पता था कि निश्चित रूप से उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द बहुत कठिन थे, इसलिए उसने कहा, हेड एल्डर के पास जो भी शब्द है उन्हें सीधे बोलो। महावीर ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, छोटे भाई आरव, इस बार की घटना इतनी बड़ी हो गई है कि अब बहुत सी बातें छिपाई नहीं जा सकती। ये अच्छी बात है कि आप ड्रैगन जाति के वंश को धारण कर रहे हैं, बस ये पवित्र ड्रैगन टोकन। ब जिस क्षण आरव ने सुना वो समझ गया और पूछने के लिए अपना मुंह खोला, कोई ड्रैगन कबीले से आया था? महावीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ड्रैगन कबीले के हेड एल्डर कनिष्क डी व्यक्तिगत रूप से लोगों को लेकर आए थे, लेकिन कुलपति शमशेर ने उन्हें पहले ही रोक दिया क्योंकि छोटे भाई आरव का शरीर बरामद नहीं हुआ था। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह पवित्र ड्रैगन टोकन सबसे महत्वपूर्ण है। वे शायद इस मामले को यहीं छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। ड्रैगन कबीले की सर्वोच्च दिव्य कलाकृति पवित्र ड्रैगन टोकन 1 लाख से अधिक वर्षों से खोई हुई थी। अब जब यह फिर से प्रकट हुआ तो ड्रैगन कबीले के लिए कोई संकेत न होना असंभव था। इस तरह के खजाने को बाहर छोड़ दिया जाना पहले से ही ड्रैगन कबीले के लिए एक मजाक था। अब जब उन्हें पता चल गया कि पवित्र ड्रैगन टोकन आरव के हाथों में था तो वे इसे वापस पाने के तरीकों के बारे में सोचेंगे, चाहे कुछ भी हो। वर्तमान में व्हाइट टाइगर कबीला अवरोध कर रहा था। ड्रैगन कबीला अभी भी कुछ अच्छे शब्द कह सकता है। यदि आरव इसे सौंपने के लिए तैयार नहीं था तो वे निश्चित रूप से अंत में मार्शल ताकत का सहारा लेंगे। आरव ने इसके बारे में सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि ड्रैगन कबीले की ये यात्रा जरूरी है। इसे भूल जाओ, फिर एक यात्रा करते हैं। ये सीनियर राबेश डी और ड्रैगन कबीले की नाराजगी को दूर करने का भी समय है। यद्यपि राबेश डी ने कभी उससे अपने इतिहास के बारे में बात नहीं की थी, फिर भी आरव भी थोड़ा बहुत अनुमान लगाने में सक्षम था। यद्यपि 50,000 वर्ष बीत जाने के बाद भी हृदय की कुछ गांठें राबेश डी शायद अभी भी नहीं खोल पाए थे। यह सुनकर कि आरव ड्रैगन कबीले में जाने के लिए सहमत हो गया है, महावीर ने भी राहत की सांस ली। इस समय व्हाइट टाइगर कबीला पहले से ही एक अनिश्चित स्थिति में था। यदि आरव ड्रैगन कबीले में जाने के लिए तैयार नहीं होगा तो व्हाइट टाइगर कबीला भी निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता था। उस समय वे दुविधा में पड़ जाएंगे। छोटे भाई आरव, निश्चिंत रहो, इस बार ड्रैगन कबीले में जाते समय यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ यात्रा करेगा। यदि उनमें से किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो उन्हें इस बूढ़े आदमी के शव पर पैर रखना होगा। महावीर ने अपनी छाती थलपाई और कहा। आरव ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे हेड एल्डर को परेशान करना होगा। आरव को पता था कि महावीर के साथ यात्रा पर जाने से व्हाइट टाइगर कबीले में इस बारे में पहले से ही चर्चा हो चुकी थी, इसलिए उसने भी इसे ठुकराया नहीं। वर्तमान में आरव पूरे व्हाइट टाइगर कबीले के हितैषी थे। वे ड्रैगन कबीले के साथ कड़वे अंत तक लड़ने में असमर्थ थे, लेकिन किसी को वेचने की प्रयास और केवल उसके साथ इस हद तक ही ऐसा कर सकते थे। कुछ देर तक तेजस के साथ बातचीत करने के बाद आरव ने स्वस्थ होने के लिए बंद एकांत में रहना शुरू कर दिया। इस बार उसने वास्तव में बहुत अधिक खर्च किया था। यदि उसके पास ठोस आधार नहीं होता तो वो सीधे मर भी सकता था। उसने पहले अपने स्वयं के लेट स्टेज स्पिरिट रैंक कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का सामना किया और पहले से ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इसके बाद उसने अपने रक्तसार का 25% पवित्र ड्रैगन टोकन द्वारा निकाला, जिससे वो लगभग एक मानव झटके में बह गया। कई मार्शल कलाकारों के लिए चोट की ये डिग्री वास्तव में बहुत दूर थी। भले ही उनके घाव ठीक हो गए हों, लेकिन उनका मार्शल दांव फाउंडेशन मूल रूप से बर्बाद हो गया था। लेकिन आरव के लिए यह कुछ भी मायने नहीं रखता था। व्हाइट टाइगर कबीले जैसे सुपर गुट में उनके पास बहुत ज्यादा स्पिरिट मेडिसिन रिजर्व था। उसे बस अपनी चोटों को ठीक करने और कुछ रक्तसार को ठीक करने वाली औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की जरूरत थी। यह थोड़ा धीमा था, लेकिन फिर भी यह इतना नहीं था कि इससे उसकी जान चली जाए।
उचित मात्रा में आराम करने के बाद आरव ने आखिरकार अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल कर ली और इस समयावधि में आरव ने लगातार कई साधना क्षेत्रों को भी तोड़ दिया। सीधे शिखर स्वर्गीय साधु क्षेत्र तक पहुंच गया। यह पूरी तरह से उसके द्वारा आदिम ड्रैगन की हड्डी को बलपूर्वक उत्तेजित करने का परिणाम था। साथ ही इस 1 महीने के समय में उसने अनगिनत स्पिरिट मेडिसिन खा ली, इसलिए उसके साधना क्षेत्र को अब और नहीं रोका जा सकता था और वो 3 स्तरों पर ऊपर चढ़ गया। महावीर का उत्तर पाकर ड्रैगन कबीले के हेड एल्डर कनिष्क डी ने भी आरव को बीच में नहीं रोका, बल्कि अपनी अधीरता पर लगाम लगाई और 1 महीने तक उसका इंतजार किया। संभवतः यह भी व्हाइट टाइगर कबीले के चेहरे के कारण ही था। 1 महीने बाद आरव ने एकांत छोड़ दिया, लेकिन एक पुराने दोस्त को देखा, ब्लैक ड्रैगन कबीले के कुलपति कैलाश। ब्लू ड्रैगन कबीले के बीच ब्लैक ड्रैगन कबीले की स्थिति व्हाइट टाइगर कबीले में क्रिम्स फ्लेम कबीले की स्थिति के समान थी, जो सबसे शक्तिशाली शाखाओं में से एक से संबंधित थी। कैलाश ने पहले भी दक्षराज से औषधीय गोलियां मांगी थी। इस तरह की बातचीत से दोनों लोग बहुत करीबी दोस्त बन गए। आरव की ड्रैगन कबीले के बारे में समझ भी ज्यादातर कैलाश के माध्यम से ही थी। जब कैलाश ने आरव को देखा तो वो भावुक होकर बोला, ओह छोटे भाई दक्षराज, जब मैंने तुम्हारे निधन के बारे में सुना, बड़े भाई, मुझे कई महीनों तक खाने पीने की इच्छा नहीं थी और न ही कोई काम करने का मन था। इस बार तुम्हारी खबर सुनकर बड़े भाई ने बार बार कुलपति से विनती की कि वे हेड एल्डर के साथ यात्रा अवश्य करें। आरव ने अपनी छाती पर मुट्ठी मारी और मुस्कुराते हुए बोला, कम से कम तुम इस बूढ़े आदमी में कुछ विवेक तो है, लेकिन इस बार ये अच्छे इरादे से नहीं आया है। कैलाश के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई और वो शर्मिंदा हो गया। इस बार उसका आना थोड़ा अच्छा कहना आरव को वापस बुलाना था, बुरा कहना आरव को वापस ले जाना था। उसकी पहचान भी बहुत अजीब थी। छोटे भाई, मैं, कैलाश ने शर्मिंदा होकर कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम बूढ़े बदमाश, अभी भी वही पुराने ईमानदार मूर्ख हो। मजाक कर रहा था, तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। कैलाश ये व्यक्ति बहुत ही कठोर व्यक्ति था, लेकिन दोस्तों के प्रति बहुत वफादार भी था, जो आरव के स्वभाव के बहुत अनुकूल था। अपने पिछले जीवन में आरव को ऐसी छोटी मोटी चालें खेलना पसंद नहीं था, इसलिए उसे सीधे सादे लोगों से दोस्ती करना पसंद था। ये कैलाश उनमें से एक था। आरव ने उस समय कैलाश की बहुत मदद की थी। ये कैलाश स्वाभाविक रूप से आरव के प्रति असीम आभारी था। बस अब चीजें अभी भी वैसी ही थी, लेकिन लोग अब पहले जैसे नहीं थे। जब कैलाश ने आरव की शक्ल देखी तो वो गहरी आहें भरते हुए बोला, कई सालों से न मिलने के कारण मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे भाई तुम वास्तव में इस शक्ल में आ गए हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या है, मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती। हेड एल्डर, मुझे अभी भी व्हाइट टाइगर कबीले में कुछ मामलों पर ध्यान देना है। मैं कल आप सभी के साथ ड्रैगन कबीले की यात्रा करूंगा, क्या यह ठीक है? कनिष्क डी ने पहले ही 1 महीने तक इंतजार किया था। स्वाभाविक रूप से उसे इस एक दिन की भी परवाह नहीं थी और जाहिर है कि उसे अनुमति न देने का कोई कारण नहीं था। वो केवल अपना मुंह खोलकर कह सकता था, मास्टर दक्षराज, ये पवित्र ड्रैगन टोकन, क्या आप इसे इस बूढ़े आदमी को देखने के लिए उधार दे सकते हैं? आरव ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है। बात खत्म करके आरव ने सीधे फायर रॉड जैसा पवित्र ड्रैगन टोकन निकाला। पवित्र ड्रैगन टोकन से निकलने वाले ड्रैगन के दबाव ने कनिष्क डी और उसके साथियों को आतंक की लहरों का एहसास कराया। आरव को भी कनिष्क डी के चोरी करने का डर नहीं था और उसने सीधे उसे उसके पास फेंक दिया। पवित्र ड्रैगन टोकन ने पहले ही उसे अपना स्वामी मान लिया था, जब तक कि कनिष्क डी ने उसे मार न दिया हो। अन्यथा भले ही उसके पास पवित्र ड्रैगन टोकन हो, वो उसका उपयोग करने में असमर्थ था। और महावीर भी मौजूद थे। ये जगह व्हाइट टाइगर कबीले का इलाका भी था। कनिष्क डी को 2 हाथ भी उधार दिए गए तो भी वो उसे मार नहीं सकता था। कनिष्क डी ने पवित्र ड्रैगन टोकन को हल्के से सहलाया, जैसे वो अपने प्रेमी को सहला रहा हो, उससे अपने हाथ नहीं हटा पा रहा हो। पहले से ही 1 लाख साल से ज्यादा हो गए। पवित्र ड्रैगन टोकन पूरे 1 लाख साल से ज्यादा समय से खोया हुआ था। इस बार ये आखिरकार ड्रैगन कबीले में वापस आ गया। कनिष्क डी ने भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ कहा। उसके शब्दों का मतलब ऐसा था जैसे आरव पहले ही पवित्र ड्रैगन टोकन लौटाने के लिए सहमत हो गया हो। लेकिन यह कैसे संभव था? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से किसी दिव्य कलाकृति को दूसरों को नहीं सौंप सकता, है ना? आरव भी ऐसा नहीं कर सकता था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हेड एल्डर को सपने देखना बंद कर देना चाहिए। पवित्र ड्रैगन टोकन मैं ड्रैगन कबीले में वापस नहीं दूंगा। अभी मैं पवित्र ड्रैगन टोकन का स्वामी हूं। बात खत्म करके आरव ने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा। पवित्र ड्रैगन टोकन वास्तव में कनिष्क डी के हाथों से छूटकर आरव के हाथों में वापस आ गया। कनिष्क का चेहरा काला पड़ गया।
मूल रूप से सौहार्दपूर्ण माहौल तुरंत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दक्षराज, मैं तुम्हें दक्षराज कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ड्रैगन कबीले के साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि तुम इस समय दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, तब भी जब तुम मेडिसिन किंग हॉल के युवा स्वामी थे, मेरे ड्रैगन कबीले को भी यह पवित्र ड्रैगन टोकन वापस लेना होगा। यह पवित्र ड्रैगन टोकन तुम्हें इसे सौंपना ही होगा, चाहे तुम चाहो या नहीं, कनिष्क ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन आरव जरा भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो इस पवित्र ड्रैगन टोकन के बारे में ड्रैगन कबीले का एक नियम लगता है ना? कनिष्क का गला रुंध गया। अब जाकर उसे वो नियम याद आया। पवित्र ड्रैगन टोकन द्वारा स्वामी माना जाने वाला व्यक्ति ड्रैगन कबीले का नेता होता था। अभी अभी आरव ने बिना किसी प्रयास के पवित्र ड्रैगन टोकन को वापस बुला लिया। स्पष्ट रूप से पवित्र ड्रैगन टोकन ने पहले ही उसे स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब यह था कि आरव वर्तमान में ड्रैगन कबीले का स्वामी था। यह क्या बकवास है? एक इंसान ड्रैगन कबीले का स्वामी कैसे बन सकता है? लेकिन समस्या यह थी कि पवित्र ड्रैगन टोकन एक इंसान को अपना स्वामी क्यों मानेगा? इस परिणाम ने उन्हें, इन सच्चे ड्रैगन कबीले के लोगों को, कहां ला खड़ा कर दिया। पता नहीं क्यों कनिष्क एक साधारण औजार पर ही क्रोधित हो गया। कनिष्क की प्रतिक्रिया देखकर आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हेड एल्डर को इस नियम के बारे में पता है। फिर तो बात बन ही गई। बाकी बातों को फिलहाल किनारे रखते हुए बस अपने पिछले रवैये को, क्या तुम्हें पहले मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, या हेड एल्डर तुम्हारे पूर्वजों का अपमान करने की योजना बना रहा है? आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चुपचाप हेड एल्डर की माफी का इंतजार करते हुए कैलाश गंभीरता से अब और नहीं देख सकता था। कनिष्क को उलझन में देखकर वो आरव से बस इतना ही कह सका, छोटे भाई, ये हेड एल्डर भी एक पल के लिए चिंतित था और उसका इरादा अपमान करने का नहीं था। बड़े भाई के चेहरे को देखकर उसे जाने दिया। कनिष्क के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। आरव के हाथ में पवित्र ड्रैगन टोकन थामे रहना शाही राजचिन्ह थामे रहने के बराबर था। अगर वो ड्रैगन कबीले में भी जाता तो भी वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, जब तक कि उन्होंने वास्तव में अपने पूर्वजों का अनादर न किया हो और आरव के हाथों से पवित्र ड्रैगन टोकन न छीन लिया हो। लेकिन सोचिए कि कैसे उन्होंने वंश को परिवार के कुल में सबसे महत्वपूर्ण माना। स्वाभाविक रूप से वे अपने पूर्वजों का भी सबसे अधिक सम्मान करते थे। उन्हें इस पैतृक शिक्षा के विरुद्ध जाने के लिए कहना मांस को काटने से भी अधिक कठिन था। कनिष्क को अचानक लगा कि यह पवित्र ड्रैगन टोकन गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह था, जो न तो ऊपर जा सकता था और न ही नीचे अत्यधिक दम घुट रहा था। कैलाश के चेहरे पर आरव को स्वाभाविक रूप से हार माननी पड़ी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं आज बड़े भाई के लिए सम्मान दूंगा, लेकिन इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। मैं पवित्र ड्रैगन टोकन का स्वामी हूं। भले ही आप लोग मुझसे नाखुश हो, लेकिन आपको कम से कम ऊपरी तौर पर उचित सम्मान बनाए रखना होगा। जब तक आप मुझे ये नहीं दिखाते, आप सभी निजी तौर पर चाहे जो भी बात करें, ये आपका मामला है। आरव को पता था कि इस बार ड्रैगन कबीले में जाने पर उसे निश्चित रूप से कई मुश्किलें आएंगी। अंतिम लक्ष्य स्वाभाविक रूप से पवित्र ड्रैगन टोकन के स्वामित्व के लिए था। इसके अलावा उसकी वर्तमान ताकत वास्तव में थोड़ी कमजोर थी। भले ही वे जानते हों कि वह दक्षराज है, लेकिन उसे सही मायने में महत्व देना भी संभव नहीं था। इसलिए आरव का उद्देश्य बहुत सरल था। अगर कोई नाखुशी है तो उसे सह लो, अन्यथा यह पूर्वजों का अपमान था। यह अपराध ऐसा नहीं था जिसे ड्रैगन जाति का कोई सदस्य बर्दाश्त कर सकता था। बहुत ज्यादा खुशनुमा मुलाकात के दौर के बाद आरव फिर से शमशेर से मिलने गया। शमशेर से मिलने का उसका लक्ष्य बहुत सरल था। वो व्हाइट टाइगर कालकोरी से कुछ लोगों को बाहर निकालना चाहता था। मूल रूप से वो लोगों को सीधे बाहर ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जबकि व्हाइट टाइगर कबीले ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए इस अनुरोध को भी बहुत ज्यादा नहीं माना गया। इसके अलावा आरव उन्हें जाने नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें कई हजार सालों तक गुलाम बनाए रख रहा था। इसे उनके द्वारा पहले किए गए कामों का प्रायश्चित करना भी माना जाएगा। जब आरव की आकृति एक बार फिर व्हाइट टाइगर कालकोरी में दिखाई दी तो इसने फिर से हलचल मचा दी। मैं सिर्फ 3 लोगों को बाहर ला रहा हूं। मेरी शर्त ज्यादा नहीं है। 1000 साल तक मेरे सेवक बनो और मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। आरव के इस वाक्य ने तुरंत हंगामा मचा दिया। उसने शमशेर से मोलतोल करके आखिरकार 3 कोटे हासिल कर लिए। ये सभी लोग व्हाइट टाइगर कबीले के अपराधी थे। शमशेर के लिए आरव को 3 कोटे देना पहले से ही एक बड़े बैकडोर से हो रहा था। इसके अलावा शमशेर जानता था कि आरव जिन लोगों को ले जा रहा था वे निश्चित रूप से अत्यंत दुर्जय शक्ति वाले लोग थे। भले ही ये केवल 1000 वर्ष का मामला हो,
लेकिन यदि भविष्य में दूसरा पक्ष व्हाइट टाइगर कबीले से बदला लेता है तो व्हाइट टाइगर कबीले को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। इसके लिए कुलपति शमशेर ने वास्तव में बहुत बड़ा जोखिम उठाया। हर किसी ने नहीं सोचा था कि आरव ने वास्तव में उस समय अपना वादा पूरा किया था और लोगों को बाहर लाने जा रहा था। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने पिछली बार आरव का मजाक उड़ाया था, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इस डर से घबराया हुआ था कि कहीं आरव उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार न कर दे। वे पहले से ही व्हाइट टाइगर कालकोर्री में भगवान जाने कितने वर्षों से फंसे हुए थे। उनकी आधी से अधिक शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस तरह से बर्बाद होते रहना यह भी मृत्यु का परिणाम होना था। इस शापित स्थान पर वे अब एक सेकंड भी नहीं रहना चाहते थे। गिरिधर स्वाभाविक रूप से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे। वो तुरंत जोर से चिल्लाया, छोटे भाई, मैं 1000 नहीं 2000 साल तक आपका सेवक बनने को तैयार हूं, जब तक आप मुझे बाहर निकालेंगे। देखो, एल्डर आवेश और मैं एक ही वंश से आए हैं। आपको पहले मेरा विचार करना होगा, चाहे कुछ भी हो, है ना? आरव ने सिर हिलाया और कहा, आप पहले हैं। पहले एक आत्मा अनुबंध दर्ज करें। व्हाइट टाइगर कबीला स्वाभाविक रूप से आपको बाहर जाने देगा। जैसे ही गिरिधर ने सुना, वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से आरव के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये लेन देन भी पूरा माना गया। गड़गड़ाहट। कालकोरी के दरवाजे जोर से खुले। एक काली आकृति बाहर निकली। ये वास्तव में एक नीला ड्रैगन था। हाँ, मैं गिरिधर 20,000 साल से फंसा हुआ था। मैं आखिरकार बाहर आ गया। गिरिधर जोर से हंसा। कुछ देर हवा में बेलगाम नाचने के बाद गिरिधर अंततः मानव रूप में बदल गया और आरव के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, गिरिधर ने महामहिम को देखा है। ये देखकर कि गिरिधर सचमुच बाहर चला गया है, बाकी लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। महामहिम, मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूं। महामहिम, मैं भी तैयार हूं। आरव से पीछे छूट जाने के डर से ये सभी अपराधी पहले आने की होड़ में एक दूसरे पर गिर पड़े। हालांकि आरव स्वाभाविक रूप से कम ताकत वाले लोगों को नहीं चुनेंगे। उन्होंने गिरिधर से पूछा, आपके अलावा इस जगह पर सबसे शक्तिशाली कौन है? गिरिधर ने आरव को प्रणाम किया और कहा, महाराज, इस स्थान पर मेरे अलावा केवल दुर्गादूत और शुभमन की शक्ति ही सबसे प्रबल है। उनके अलावा यहां अभी भी कई दिव्य राज शक्तियां हैं, बस उन दोनों की तुलना में उनकी शक्ति थोड़ी कम है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो वही 2 लोग हैं जिन्होंने पिछली बार मुझसे प्रश्न किया था, है ना? जैसे ही ये शब्द निकले, दुर्गादूत और शुभमन, उन दोनों की सांसें अस्त व्यस्त हो गई। ये वाक्य उन्हें लगभग मृत्युदंड देने वाला था। इस समय उन दोनों की इच्छा हुई कि वे अपने मुंह को थपथपाकर दबा लें। ये मुंह इतना घिनौना था, इसे चाहने का भी कोई मतलब नहीं था। महामहिम, मैं कुएं के तल पर पड़ा मेंढक हूं। मेरी कुत्ते जैसी आंखें अंधी थी। मैं दुर्गादूत महामहिम का सेवक बनने को तैयार हूं। मैं महामहिम से विनती करता हूं कि मुझे बाहर निकाल दे। दुर्गादूत ने व्यावहारिक रूप से विलाप करते हुए कहा, महामहिम, मैं गलत था। मुझे घमंडी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे बाहर निकाल दे। इस लानत की जगह पर मैं अब एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता, जब तक महामहिम मुझे बाहर निकाल देते हैं। भले ही मैं गुलामी करूं या मेहनत करूं, शुभमन ऐसा करने में पूरी तरह से खुश है। शुभमन और भी सीधे थे। तुरंत अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए आरव ने अपना हाथ हिलाया और अधीरता से कहा, मेरे सामने ये मत करो, मुझसे बात करो। तुम लोगों को यहां क्यों बंद कर दिया गया? दोनों लोग ठिठक गए। दुर्गादूत ने अपना मुंह खोला और शर्मिंदगी से कहा, वास्तव में मैं व्हाइट टाइगर दमन मार्शल कबीले में पैदा हुआ था। जब मैं छोटा था तो मैंने कबीले के एक बुजुर्ग से दुश्मनी कर ली थी। गुस्से में आकर मैंने दूसरे पक्ष को मार डाला। बाद में मैं व्हाइट टाइगर कबीले से भाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 200 साल बाद मैं वास्तव में फिर से पकड़ा जाऊंगा। यह सुनकर आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो तुम एक के रूप में गिने जाते हो। फिर एक आत्मा अनुबंध दर्ज करें। 2000 साल इसे पिछली बार की घटना की सजा के रूप में ले। दुर्गादूत ठिठक गया। जब उसने इस पर प्रतिक्रिया की तो वो बेतहाशा खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने नहीं सोचा था कि आरव ने वास्तव में इतनी आसानी से मामले को टाल दिया था। उसके विचार में आरव को निश्चित रूप से शक्तिशाली सहायक चाहिए थे, इसलिए वो उन्हें बाहर लाएगा। लेकिन उसके पास आंखें नहीं थी और उसने पिछली बार आरव को नाराज किया। भले ही आरव उसे चाहता हो, वो निश्चित रूप से उसे एक दर्दनाक कीमत भी चुकाने के लिए मजबूर करेगा। उसने नहीं सोचा था कि आरव ने बस 1000 साल जोड़ दिए और इसके लिए सहमत हो गया। 1000 साल काफी लंबा हो सकता है, लेकिन व्हाइट टाइगर कालथोरी की तुलना में वो बाहर रहने के लिए ज्यादा इच्छुक था। एक विशेषज्ञ के लिए जो कई हजार सालों से फंसा हुआ था, आजादी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था।
बहुत बहुत धन्यवाद मां महिम। बहुत बहुत धन्यवाद मां महिम। 2000 साल न कहें, 3000 साल भी, मैं तैयार हूं, दुर्गादूत ने उत्साह से कहा। दुर्गादूत ने बिना एक शब्द कहे ही आरव के साथ आत्मिक अनुबंध कर लिया और 2000 वर्षों तक आरव का सेवक बना रहा। आरव की सोच इतनी संकीर्ण नहीं थी कि एक दो शब्दों के कारण छोटी छोटी शिकायतों का बदला ले सके। उसने लोगों को बाहर लाने के लिए एक शर्त रखी थी, जिसके कारण वो उन लोगों को बाहर नहीं लाना चाहता था जिनके अपराध अक्षम्य थे। दुर्गादूत ने सिर्फ एक दुश्मनी के कारण एक बुजुर्ग को मार डाला। इस तरह की बात व्हाइट टाइगर कबीले के लिए एक गंभीर अपराध था, लेकिन वास्तव में यह दिव्य क्षेत्र के हर कोने में हर दिन हो रहा था। इसे कोई अक्षम्य अपराध नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा दुर्गादूत के लिए इतनी सीमा तक साधना करना और व्हाइट टाइगर कबीले के बुजुर्ग को मार डालना, यह अपने आप में दर्शाता है कि उसकी ताकत कितनी जबरदस्त थी। दुर्गादूत को मुक्त होते देख शुभमन बहुत चिंतित हो गया। महाराज, मेरा क्या होगा? शुभमन ने कमजोरी से कहा। उसके पसीने छूट रहे थे। आरव ने अपनी सहमति जताते हुए कहा, आप थोड़ा खुद के बारे में बात करें, मैं सुनना चाहता हूं। शुभमन ने अपने अनुभवों को बहुत बेचैनी से सुनाया, लेकिन यह बहुत ही अद्भुत था। यह आदमी एक इंसान था, लेकिन पवित्र हाथ दांव की साधना करता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक चोर था। शुभमन की ताकत स्वर्ग को भेदने वाली थी, लेकिन चोरी की आदत को नहीं बदल सका। 5000 साल पहले व्हाइट टाइगर कबीले ने एक भव्य बलि समारोह का आयोजन किया और कई बेहतरीन बलि के सामान तैयार किए। कौन जानता था कि यह आदमी वास्तव में उन कुछ बलि के सामानों को सीधे जेब में डाल लेगा। श्वेत बाघ कबीले में उन कुछ बलिदानी वस्तुओं की कमी नहीं थी, लेकिन वो श्वेत बाघ कबीले की आस्था की शक्तियों के कारण जीवित रही। उन कुछ बलिदानी वस्तुओं को श्वेत बाघ कबीले की आस्था की शक्तियों के साथ सौंपा गया था। शुभमन द्वारा इस तरह से छीन लिए जाने पर श्वेत बाघ कबीला क्रोधित क्यों नहीं होगा? इसलिए उस समय श्वेत बाघ कबीले के कुलपिता ने व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर पूरे 2 साल तक उसका पीछा किया और अंततः उसे वापस पकड़ लिया। पूरे 2 साल तक श्वेत बाघ के कुलपिता के हाथों से बच निकलने में सक्षम होने के कारण शुभमन भी पर्याप्त रूप से गौरवान्वित हो सकता था। शुभमन के अनुभवों को सुनकर आरव ने भी संकोच नहीं किया, तुरंत उस पर निर्णय लिया। इसके बाद इस 3 व्यक्ति समूह को भी आधिकारिक रूप से गठित माना गया। अन्य लोगों की ताकत स्पष्ट रूप से उन तीनों की तुलना में अधिक थी। आरव ने भी इस पर विचार नहीं किया। जहां तक गिरिधर का सवाल है, आरव ने भी उसकी स्थिति के बारे में पूछा। परिणाम स्वरूप उसे कैद किए जाने का कारण जानकर आरव भी चौंक गया। इस व्यक्ति ने वास्तव में व्हाइट टाइगर कबीले को चुनौती दी और एक रहस्यमय क्षेत्र के अंदर 50,000 साल पुराने क्रेन सार को निगल लिया। परिणाम स्वरूप उसे तुरंत व्हाइट टाइगर कबीले द्वारा पकड़ लिया गया। क्रेन सार एक सफेद क्रेन नहीं था जो एक राक्षस बन गया, बल्कि एक तरह की दीर्घायु बढ़ाने वाली आत्मा औषधि थी। यह 9 स्तरों के दायरे में नहीं था। एक 50,000 साल पुराना क्रेन सार एक व्यक्ति की दीर्घायु को 1 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उस समय गिरिधर भी चिंतित था, जब तक कि उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। यह देखते हुए कि उसका समय लगभग समाप्त हो गया था और वो ध्यान में मरने वाला था, उसे इस बात की परवाह कैसे हो सकती थी कि यह व्हाइट टाइगर कबीले को नाराज करता है या नहीं। उसने सीधे इसे निगल लिया। अंत में वो अब तक जीवित रहा, लेकिन इस व्हाइट टाइगर काल को री के अंदर भी बंद कर दिया गया, फिर कभी नहीं उठने के लिए। तब व्हाइट टाइगर कुलपति ने कहा, क्या तुमने क्रेन सार नहीं खाया? फिर मैं तुम्हें व्हाइट टाइगर काल कोहरी के अंदर मौत की प्रतीक्षा करने का स्वाद चखने दूंगा। व्हाइट टाइगर कबीले ने गिरिधर के राक्षसी कोर को सील कर दिया और उसकी रक्तरेखा शक्ति को सील कर दिया। वो अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था इस काल कोठरी में, और केवल अपनी आंखें खोलकर खाली घूर सकता था। ये घूरना 20,000 साल से भी ज्यादा था। अगर आरव नहीं होता तो वो वास्तव में यहां तक मरते दम तक घूरता रहता। हालांकि इन तीनों लोगों की ताकतें जबरदस्त थी, लेकिन इस व्हाइट टाइगर कालकोठरी के अंदर बंद होने के कारण उन पर इसका असर बहुत बड़ा था। अगर आरव उन्हें बाहर भी निकाल देते तो 1000 साल के समय के बिना उनके लिए शिखर पर वापस आना बहुत मुश्किल था। उनकी वर्तमान शक्ति भी सामान्य दिव्य राजाओं के स्तर पर थी, उनके चरम काल से बहुत दूर। दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम अत्यंत कठिन था। जब तक कि वे 10 महान दिव्य राजा न हों, उस तरह के अद्वितीय प्रतिभाशाली। अन्यथा कई दिव्य राजा विशेषज्ञों के लिए वे अपने पूरे जीवन के लिए लगभग ऐसे ही रहेंगे। आरव 3 लोगों को बाहर ला रहा था। स्वाभाविक रूप से शमशेर चेतावनी के बिना नहीं रह सकता था। उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम तीनों की बात तो तुम खुद ही जानते हो। तुम सब मेरे श्वेत बाघ वंश के प्राणघातक शत्रु हो। आरव मेरे श्वेत बाघ वंश का रक्षक है, इसीलिए इस सीट ने उसे 3 कोटे दिए हैं। हालांकि आरव और मेरे बीच एक समझौता भी है।
भविष्य में तुम लोगों को तुम्हारी आजादी लौटाने के बाद अगर तुम मेरे श्वेत बाघ वंश से झगड़ने की हिम्मत करोगे तो वो खुद तुम तीनों को मार डालेगा। मेरी बात पर संदेह मत करो। अगर आरव तुम सबको मारना चाहेगा तो उसे शायद कई दशक ही लगेंगे। 1000 साल बाद तुम उसके लिए उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। उसका अनुसरण करना तुम तीनों के जीवन की सबसे भाग्यशाली बात हो सकती है। जब गिरिधर तीनों ने यह सुना तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। श्वेत बाघ के मुखिया से इस तरह के शब्द कहलवाने में आरव बहुत असाधारण थे। इसके अलावा शमशेर ने कहा, आरव व्हाइट टाइगर कबीले का उद्धार करता था। किस तरह की घटना व्हाइट टाइगर कबीले को कालकोरी में 3 सबसे महत्वपूर्ण लोगों को रिहा करने के लिए मजबूर कर सकती है? ये 3 लोग मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि उन्होंने पहले आरव को बहुत कम आंका था। जेल से बाहर निकलने की खुशी शांत होने के बाद उन्हें पता चला कि वे एक बहुत ही उल्लेखनीय गुरु का अनुसरण कर रहे थे। विशेष रूप से गिरधर, वो सबसे स्पष्ट था कि राबेशडी किस तरह का अस्तित्व था। उस युग में दिव्य दांव के शून्य हो जाने के बाद राबेशडी को ड्रैगन कबीले के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यहां तक कि उन्होंने भी आरव को इस तरह स्वीकार किया। यह बच्चा असाधारण होना ही था। बेशक जब आरव उन्हें अंतरिक्ष मीनार में ले गया तो उनका आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। ये एक अर्धदिव्य कलाकृति थी। आरव की आकृति प्रकट हुई और तीनों लोगों से बेपरवाही से कहा, तुम तीनों मेरे पीछे आ रहे हो। मैं स्वाभाविक रूप से तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मेरी वर्तमान शक्ति अभी नहीं है। जब मैं स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो मैं तुम लोगों के लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय यह तुम सभी को चरम शक्ति तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक 9वें स्तर की आत्मा जड़ी बूटियां इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इस समय मैं तुम सभी पर नजर रखूंगा। आरव के शब्दों ने तीनों लोगों को अंतहीन रूप से चौंका दिया। स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करके वो औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकता है? उन तीनों को जिन औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी वे उच्च श्रेणी की 9वें स्तर की थी। कुलपति दक्षराज अहंकारी और अपमानजनक है और वास्तव में पवित्र ड्रैगन टोकन को अपना मानता है। मैं वास्तव में हैरान हूं कि पवित्र ड्रैगन टोकन ने एक इंसान को क्यों चुना। जब कनिष्क वापस कबीले में लौटा तो जैसे ही उसने नीले ड्रैगन के कुलपति अजातशत्रु को देखा, उसने इस अवधि के दौरान की सारी शिकायतें बाहर निकाल दी। आरव के हाथों में पवित्र ड्रैगन टोकन होना शाही की तरह था, जो बिल्कुल भी काट नहीं सकता था। लेकिन अजातशत्रु को कनिष्क की तरह बेचैनी नहीं थी। उसने बस शांत भाव से कहा, एक दिव्य कलाकृति एक आत्मा वाली वस्तु है। इसके अलावा पवित्र ड्रैगन टोकन एक स्वर्गीय दिव्य कलाकृति है। दक्षराज को चुनने के अपने कारण है। मुझे इससे भी ज्यादा बुरा यह लगा कि दक्षराज को सिर्फ 20 साल पहले ही पुनर्जीवित किया गया है, तो उसकी रक्तरेखा इतनी शक्तिशाली क्यों होगी? मैंने सुशील डी को यह कहते हुए सुना कि उसकी रक्तरेखा वास्तव में ब्लडसोल स्टोन की सीमाओं को पार कर गई थी। यह बस कुछ अकल्पनीय है। जिस दिन सुशील यूनिवर्सल वॉइड स्लॉटर गॉड स्लिंग फॉर्मेशन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, वो भी आरव की बदौलत ही गतिरोध को तोड़ पाया था, जिससे वो अपनी जान बचा पाया था। इस समय वो कबीले के अंदर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। आरव को पाकर कुलपति अजातशत्रु के लिए आरव को व्यापक रूप से न समझना स्वाभाविक रूप से असंभव था। अपने पिछले जन्म में आरव पहले भी ड्रैगन कबीले में आया था, लेकिन उस समय वो उच्च और महान दक्षराज था, जिसे पूरे दिव्य क्षेत्र में कोई भी भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। इस जन्म में आरव केवल आरव था, लेकिन ड्रैगन कबीले के अपने कबीले के नियमों ने अजातशत्रु को बड़ा सिरदर्द दिया। कनिष्क द्वारा आरव को वापस लाने के बाद ड्रैगन कबीला केवल अच्छे भोजन और पेय के साथ आरव की प्रतीक्षा कर सकता था। अजातशत्रु का मिलने का इरादा नहीं था। अगर वो वास्तव में मिलता तो इसके बजाय अपना मुंह खोलना शर्मनाक होता। यह सिर्फ इतना था कि कुलपति अजातशत्रु को यह समझने में मुश्किल हुई कि उसके पास सिर्फ पवित्र ड्रैगन टोकन नहीं था, बल्कि आरव की ड्रैगन जाति की वंशावली भी थी। क्या यह हो सकता है कि व्हाइट टाइगर कबीले के ब्लडसोल स्टोन में समस्याएं थी? कनिष्क ने अनिश्चितता से कहा। अजातशत्रु ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं होना चाहिए। कनिष्क, चूंकि उसने पवित्र ड्रैगन टोकन प्राप्त किया था, क्या वह एक वास्तविक दिव्य जानवर की वंशावली प्राप्त कर सकता था? कनिष्क अंदर से चौंक गया और अजातशत्रु को अजीब तरह से देखने लगा। तथाकथित वास्तविक दिव्य जानवर की वंशावली स्वाभाविक रूप से एक देवता के दायरे के ब्लू ड्रैगन पावरहाउस की वंशावली थी। इस तरह की चीज बस एक अमूल्य खजाना थी, और दिव्य दांव के शून्य हो जाने के बाद से वास्तविक दिव्य जानवर की वंशावली पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब जबकि पवित्र ड्रैगन टोकन अस्तित्व में आ गया है, तो दिव्य पशु वंश का अस्तित्व में आना स्वाभाविक रूप से कोई अजीब बात नहीं थी। कुलपति के ऐसा कहने से यह वास्तव में ऐसा ही है। केवल एक दिव्य पशु वंशी रक्त आत्मा पत्थर को इसे झेलने में असमर्थ बना सकता है ना?
कुलपिता, ये लड़का निश्चित है कि हम उसे छूने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वो मेरे पीछे ड्रैगन कबीले में वापस आ गया। क्यों नहीं? कनिष्क ने एक क्रूर नजर डाली। इसका मतलब स्पष्ट रूप से आरव को निपटाना और पवित्र ड्रैगन टोकन और वंश को जबरदस्ती छीनना था। लेकिन अजातशत्रु ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस मामले पर अभी भी विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। इसे दक्षराज को स्वेच्छा से सौंपना होगा। पूर्वजों की शिक्षाओं के विरुद्ध जाना, इस तरह की बात मनुष्यों के बीच बहुत अधिक नहीं मानी जाती है, लेकिन मेरी राक्षस जाति के बीच, विशेष रूप से ब्लू ड्रैगन कबीले के लिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है। जब तक कोई अन्य विकल्प नहीं है, ये सीट उस बिंदु पर नहीं आना चाहती। कनिष्क का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। वो अजातशत्रु की आशंकाओं से वाकिफ था। ड्रैगन जाति की विरासत वंश में थी। पैतृक शिक्षाओं का उल्लंघन, इस तरह की बात, किसी को वंश की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, चाहे कोई भी हो। कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। आरव ड्रैगन कबीले में आया, लेकिन बहुत इत्मीनान और बेफिक्र था। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन कबीले ने उसके अस्तित्व को भूलकर उसे पूरे समय एक तरफ धकेल दिया था। आरव भी बेकार नहीं गया और कैलाश के साथ पुराने दिनों के बारे में बातचीत की, लेकिन अधिकांश समय साधना में लगाया। विजयदेव के मामले ने आरव को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। शून्य रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विजयदेव का सामना करते हुए आरव वर्तमान में बहुत कमजोर था। साधारण दिव्य राजा शक्तियों से निपटना आरव के लिए युद्ध के लिए क्षेत्रों में छलांग लगाना एक आम भोजन की तरह था। लेकिन शून्य रहस्यवादी के खिलाफ आरव की ताकत कुछ कम थी। शून्य रहस्यवादी पावरहाउस अवधारणाओं के प्रति हर एक की समझ बेहद गहन थी। आरव की मौजूदा अवधारणाओं की समझ के साथ, भले ही उसे सीधे शून्य रहस्यवादी क्षेत्र में भेजा गया हो, उसके लिए विजयदेव को हराना भी असंभव था। सफेद बाघ की आत्मा को पकड़ने के अलावा विजयदेव की ताकत शमशेर से थोड़ी सी भी मजबूत थी। आपको यह जानना होगा कि शमशेर एक अनुभवी शून्य रहस्यवादी पावरहाउस था, जबकि विजयदेव ने शून्य रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किए हुए सिर्फ 20 साल ही हुए थे। सभी के लिए अवधारणाएं ही आरव के लिए क्षेत्र में छलांग लगाने और लड़ाई करने का सबसे बड़ा हथियार थी। उनकी अवधारणाओं की समझ औसत व्यक्ति की तुलना में थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन जब सब कुछ कहा और किया जा चुका था, तो उसके द्वारा साधना का समय बहुत कम था। एक कीमियागर के लिए, जिसने अपने पिछले जीवन में कभी अवधारणाओं की साधना नहीं की थी, 20 साल के समय में इस सीमा तक साधना करने में सक्षम होना बस एक अद्वितीय प्रतिभा थी। लेकिन चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वो विजयदेव के मुकाबले में नहीं था। उस दिन की लड़ाई, अगर आरव ने कीमत के रूप में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया होता और विजयदेव को चौंका नहीं दिया होता, तो वो बहुत पहले ही विजयदेव की तलवार के नीचे एक मृत आत्मा बन गया होता। इससे पहले आरव की सबसे बड़ी निर्भरता यह थी कि वो अंधेरे में था और विजयदेव खुले में था। लेकिन अब उसकी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। आरव के पास अब भरोसा करने के लिए कुछ नहीं था। भगवान जाने कि विजयदेव अगली बार कब कदम उठाएंगे। मृत्यु के आगे खुद को समर्पित करना आरव का चरित्र नहीं था। इस समय उसका सबसे बड़ा भरोसा पवित्र ड्रैगन टोकन था। इसलिए चाहे जो भी हो, वो इसे ड्रैगन कबीले को नहीं देगा। और यद्यपि स्पेस टेल और सोल सप्रेसिंग पर्ल, ये दो वस्तुएं दुर्जेय थी, वो वर्तमान में उनका उपयोग नहीं कर सकता था। राबेश डी के संस्करण के अनुसार केवल जब वो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में पहुंचा, तो वो स्पेस स्टील के वास्तव में दुर्जेय पहलुओं को महसूस कर सकता था। और आरव पहले से ही 9वें स्तर का स्वर्गीय साधु क्षेत्र था। इन कुछ दिनों में वो पूरे समय अपनी साधना के लक्ष्य को मजबूत कर रहा था। एक झटके में स्वर्गीय गहन क्षेत्र को तोड़ने की योजना बना रहा था। स्वर्गीय गहन क्षेत्र पहले के किसी भी साधना क्षेत्र से अलग था। ये एक रहस्यमय और समझ से परे सीमा थी। स्वर्गीय गहन क्षेत्र को तोड़ने के बाद मार्शल कलाकार का सार ऊर्जा समुद्र यानी कि सी डेंटियान एक बार फिर बदलाव लाएगा। मूल रूप से महासागर जैसा सार ऊर्जा समुद्र घने ऊर्जा के बादल बनाएगा। स्वर्गीय गहन क्षेत्र की शक्ति ठीक यही थी। स्वर्गीय गहन क्षेत्र को सम्राट क्षेत्र भी कहा जाता था। इसे बेतरतीब ढंग से नहीं कहा जाता था। स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बनने वाली सघन ऊर्जा को सम्राट ऊर्जा कहा जाता था। एक बार सम्राट ऊर्जा बन जाने के बाद मार्शल तकनीकों की शक्ति आसमान छू जाएगी। एक मार्शल कलाकार की सार ऊर्जा की समझ भी एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। सम्राट ऊर्जा की मात्रा भी सम्राट क्षेत्र यानी कि स्वर्गीय गहन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की श्रेष्ठता या हीनता का प्रतिनिधित्व करती है। आरव का सार ऊर्जा समुद्र पहले से ही अकल्पनीय 100 मिलियन फीट परिधि तक पहुंच गया था। यह औसत 9वें स्तर के स्वर्गीय साधु क्षेत्र से 100 गुना था। एक बार जब वो स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता, तो ये बड़ी मात्रा में सम्राट ऊर्जा का उत्पादन करता। उसकी ताकत भी औसत प्रथम स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र की तुलना में नहीं होगी। ड्रैगन कबीले में एक महीने के बड़े हिस्से के लिए आराम करने
और पुनर्वास करने के बाद आरव का साधना क्षेत्र आखिरकार मजबूत हो गया। उन्होंने सम्राट ऊर्जा गोली नामक एक प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए 3 दिन का समय इस्तेमाल किया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ठीक इसी सम्राट ऊर्जा गोली पर भरोसा किया था। इस जीवन में आरव की आत्मा शक्ति पहले से ही कीमिया सम्राट दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। इस मात्र 8वें स्तर की सम्राट ऊर्जा गोली को परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से कोई परेशानी नहीं था। बिना किसी संदेह के पारलौकिक श्रेणी सम्राट ऊर्जा गोली। सभी तैयारियां होने के बावजूद ड्रैगन कबीला अभी भी उसे बातचीत के लिए खोजने का इरादा नहीं रखता था। आरव ने सीधे ड्रैगन कबीले में सेंध लगाई। वर्तमान में उसका मांसल शरीर और दिव्य आत्मा दोनों पहले से ही सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुके थे। उसे केवल इस सार ऊर्जा साधना क्षेत्र की कमी थी। गड़गड़ाहट। आरव द्वारा पारलौकिक श्रेणी सम्राट ऊर्जा गोली का सेवन करने के बाद बहुत जल्द सम्राट ऊर्जा की बड़ी मात्रा ने आकार ले लिया। उसके सार ऊर्जा समुद्र के अंदर। स्वर्गीय क्लेश एक बार फिर समय पर आ गया। कबीले में क्लेश को पार करने वाला कौन है? ऐसा लगता है ये 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि इस स्वर्गीय क्लेश का दबाव थोड़ा बहुत भयानक है ना? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं क्लेश से पार हो जाऊं तो मैं निश्चित रूप से मौत के घाट उतर जाऊंगा। मैंने पहले कभी इस तरह की शक्ति वाला स्वर्गीय क्लेश नहीं देखा है। ये बहुत डरावना है। मूर्ख, तुम लोग क्या जानते हो? ये एक प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश है। ऐसा कहा जाता था कि जब कुलपति ने उस समय 9वें स्तर को तोड़ा था तो वो केवल एक मध्यवर्ती 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश उपकरण को पार कर गया था। स्वर्गीय गहन क्षेत्र को तोड़ते समय 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने में सक्षम होने के लिए वे सभी प्रतिभाशाली लोगों में से प्रतिभाशाली थे। लेकिन मार्शल कलाकारों का विशाल बहुमत केवल मामूली 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश था। जो लोग मध्यवर्ती 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश को नीचे लाने में सक्षम थे वे केवल एक अत्यंत छोटे हिस्से थे। अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी केवल एक मध्यवर्ती 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित किया। दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है और एक प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करना और भी दुर्लभ था। पूरे दिव्य क्षेत्र में किसी को आकर्षित करने में सक्षम होने के बारे में सुनना भी अत्यंत दुर्लभ था। एक प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश। क्लेश के बादलों के नीचे तूफान के अंदर आरव हवा में खड़ा था, जिससे ड्रैगन कबीले में कोहराम मच गया। इस बार क्लेश के बादलों का दायरा बहुत बड़ा था, जो लगभग पूरे नीले ड्रैगन कबीले के टोटेम क्षेत्र को कवर कर रहा था। आसमान में बिजली चांदी के सांपों की तरह नाच रही थी। जमा हुआ दबाव और भी भयानक होता जा रहा था। लेकिन बिना तीर चलाए धनुष खींच लिया गया, जिससे लोगों में दमन की बहुत तीव्र भावना पैदा हो गई। अजातशत्रु ने दूर से उस आकृति को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए जब उसने कहा, दक्षराज कीमिया पर ध्यान केंद्रित करते थे और मार्शल आर्ट के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे। मैंने नहीं सोचा था कि इस जीवन में उन्होंने वास्तव में इतनी भयानक मार्शल दांव प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनकी कीमिया दांव की तुलना में ये मार्शल दांव प्रतिभा थोड़ी भी कम नहीं है। ये कैसे संभव है? अभी तो बस 20 साल ही हुए हैं। मैंने तो ये भी सोचा था कि उसकी साधना क्षेत्र का वृद्धि औषधीय गोलियों से भरा पड़ा है। मैंने नहीं सोचा था कि। कनिष्क ने आकाश में आरव को देखा और बहुत देर तक अवाक रहा। क्रैक क्रैक। ड्रैगन कबीले के विस्मय के बीच स्वर्गीय विपत्ति का पहला बोल्ट हवा को चीरता हुआ आया। उस मोटी बिजली ने मानो आकाश में एक बड़ा छेद कर दिया हो। स्वर्गीय विपत्ति के पहले बोल्ट की शक्ति ने ही लोगों को भयभीत कर दिया। आरव ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। अपना हाथ उठाते हुए ये एक कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी थी। गड़गड़ाहट। आरव की आकृति अचानक 100 फीट नीचे गिर गई, लेकिन वो फिर भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहा। स्वर्गीय क्लेश का ये पहला प्रहार अतीत में उसके द्वारा पार किए गए किसी भी स्वर्गीय क्लेश की तुलना में अधिक भयानक था। ये जानना जरूरी था कि आरव पहले से ही 9वें स्तर का मांसल शरीर था। हालांकि ये हथेली उसका सर्वव्यापी हमला नहीं था, लेकिन शक्ति भी पहले से ही बहुत भयानक थी। लेकिन स्वर्गीय क्लेश का सामना करते हुए वो वास्तव में एक पायदान कमजोर था। यह दृश्य देखकर अजातशत्रु की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने निर्देश दिया, तुरंत कबीले की रक्षा करने वाली भव्य सरणी को सक्रिय करो। अजातशत्रु की दहाड़ के बाद ड्रैगन कबीले ने तुरंत हलचल मचाई। बहुत जल्द एक विशाल प्रकाश स्क्रीन ने अंदर नीले ड्रैगन के टोटेम क्षेत्र को पूरी तरह से ढक दिया। अजातशत्रु के चेहरे पर बदसूरत भाव थे जब उन्होंने कहा, एक प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। स्वर्गीय क्लेश का यह पहला बोल्ट पहले से ही इतना भयानक था। अगर मैं स्वर्गीय क्लेश भूमि के अंतिम बोल्ट तक प्रतीक्षा करता तो क्या मेरा ड्रैगन कबीला गड़बड़ नहीं हो जाता? ये बदमाश निश्चित रूप से जानबूझकर हमारे सामने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अजातशत्रु ने वास्तव में आरव के साथ अन्याय किया।
उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में एक प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करेगा। उस दिन जब वो शारीरिक स्वर्गीय क्लेश और आत्मा क्लेश से परे जा रहा था, तो वे दोनों इतने भयानक नहीं थे। वो ये भी नहीं समझ पाया कि सार ऊर्जा का क्लेश इतना भयावह क्यों होगा। इसके अलावा प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश, आरव ने भी इसके बारे में पहले केवल सुना था। जहां तक शक्ति की दुर्जयता का सवाल है, उसने इसे अभी अभी उस प्रहार के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। क्रैक क्रैक क्रैक। स्वर्गीय क्लेश के एक के बाद एक बोल्ट जोरदार धमाकों के साथ गिरे, जो पहले की तरह की हताशा से अलग था। इस बार यह स्पष्ट रूप से बहुत शांत था। स्वर्गीय क्लेश का अंतराल बहुत लयबद्ध था। प्रत्येक बार उतरने के बाद यह आरव को अपनी सांस लेने के लिए कुछ समय भी देता था। आरव की आकृति बार बार नीचे गिरी, लेकिन वो फिर से जिद करके ऊपर उड़ गया। 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश में कुल 9 राउंड थे। प्रत्येक राउंड में स्वर्गीय क्लेश के 9 बोल्ट थे। प्रत्येक राउंड के बाद अगले राउंड की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। हालांकि पहले राउंड की शक्ति भयंकर थी, लेकिन यह आरव से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। पहले स्तर का स्वर्गीय क्लेश के 9 बोल्ट के बाद आरव की आभा कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गई, लेकिन इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं आया। दूसरे राउंड के दौरान शक्ति पहले राउंड की तुलना में स्पष्ट रूप से एक स्तर से अधिक मजबूत थी। आरव ने इसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की और अपनी 80% ताकत पहले ही निकाल ली। बहुत जल्द ही दूसरे दौर में भी आरव ने हार नहीं मानी। तीसरे दौर में आरव ने व्यावहारिक रूप से अपनी सारी ताकत निकाल ली। उसने लेट स्टेज स्पिरिट रैंक कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वो मुश्किल से बच पाता। जब अजातशत्रु ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी। सुशील ने कहा कि दक्षराज की ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकें सभी एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा सिखाई गई थी। अधिक से अधिक यह भी केवल 20 साल का समय है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ड्रैगन तरंग को लेट स्टेज स्पिरिट रैंक तक विकसित करने के लिए केवल 20 साल का समय इस्तेमाल किया हो? पुनर्जीवित होने के बाद दक्षराज वास्तव में हर जगह विचित्रता फैला रहा है। अजातशत्रु ने भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ कहा, हाँ, मेरी ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकें सदियों से इकाइयों के रूप में विकसित की गई है। इस आदमी ने केवल 20 वर्षों तक खेती की और वास्तव में पहले से ही इस स्तर तक पहुंच गया। वास्तव में अकल्पनीय, कनिष्क ने भी आश्चर्य में कहा। हालांकि वे लंबे समय से जानते थे कि आरव ने लेट स्टेज स्पिरिट रैंक ड्रैगन वेव को समझा था, लेकिन उसे अपनी आंखों से प्रदर्शित करते हुए देखकर वे अभी भी अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। अचानक अजातशत्रु की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने क्लेश के बादलों को घूरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि क्लेश के बादलों में बदलाव आ गया है। प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश, ऐसा नहीं लगता है ना? इस बदमाश ने आखिर क्या किया? स्वर्गीय दाव भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, केवल यह देखने के लिए कि आकाश में क्लेश के बादल अचानक अजीब हो गए। मूल रूप से गहरे काले रंग के क्लेश के बादलों के अंदर एक हल्का पीला रंग का क्लेश बादल धीरे धीरे दिखाई दिया। क्लेश के बादलों के भीतर से एक भयानक अग्निगुण ऊर्जा प्रसारित हुई, जिससे सभी के भाव बदल गए। ये बिजलियां का दोहरा क्लेश है। बिजलीगुण स्वर्गीय क्लेश की शक्ति एक स्तर अधिक है और एक अतिरिक्त अग्निगुण स्वर्गीय क्लेश भी है। क्या इस तरह की स्थिति मेजर 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश के साथ होगी? अजातशत्रु ने चौंक कर कहा। आरव की अभिव्यक्ति भी अविश्वसनीय रूप से बदसूरत थी। वो गंभीरता से समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ एक स्वर्गीय क्लेश को पार करते हुए क्या इस तरह से समाप्त होने की आवश्यकता थी? लेकिन आरव के मन में कुछ अनुमान थे। स्वर्गीय क्लेश की शक्ति इतनी महान थी, संभवतः इसका संबंध उसके पास मौजूद कई भयानक खजानों से था। उसके दिमाग में 10,000 अपशब्द घूम रहे थे। उसके पास मौजूद खजानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि पवित्र ड्रैगन टोकन के अलावा वो बाकी को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। आरव को प्रेरणा की एक चमक मिली और उसने अचानक फियरी को बुलाया। बड़े भाई, इतने लंबे समय की साधना के बाद फियरी ने अभी अभी 8वें स्तर को तोड़ा है। अभी भी 9वें स्तर से बहुत दूर था। आरव की मौजूदा लड़ाइयों में वो वास्तव में कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। ठीक इसी वजह से फियरी भी बहुत चिंतित था। आरव ने कहा, इस शापित स्वर्गीय क्लेश ने वास्तव में बिजलियां की दोहरी क्लेश को गिरा दिया। ये क्लेश स्वर्ग, अग्नि और पृथ्वी से पैदा हुई है और इसमें अग्नि सार की एक भयानक शक्ति है। ये आपके लिए एक बढ़िया टॉनिक आइटम है। थोड़ी देर में आप मेरे साथ क्लेश को पार कर लेंगे और अपनी पूरी ताकत से इस क्लेश अग्नि को अवशोषित कर लेंगे। यह आपको एक ही बार में 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। जिस क्षण फियरी ने सुना, वो बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका और बोला, हाँ बड़े भाई। ठीक उसी समय एक पीला और एक सफेद स्वर्गीय क्लेश के 2 बोल्ट आपस में जुड़ गए और नीचे गिर गए, जैसे कि वे 2 विशाल ड्रैगन थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को खा रहे थे, आरव की ओर कुचलते हुए। 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश का चौथा दौर एक जोरदार धमाके के साथ उतरा।
आरव ने अपने दांत पीस लिए। हाथ उठाकर देखा तो वो कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी थी। बस इतना था कि बिजलियाग के दोहरे क्लेश की शक्ति असामान्य रूप से मजबूत थी। उसका कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी एक जोरदार धमाके के साथ ढहने से पहले केवल एक पल के लिए प्रतिरोध कर सका। गड़गड़ाहट। आरव ड्रैगन कबीले के भव्य सरणी प्रकाश अवरोध पर भयंकर रूप से टूट गया। बिजली और लपटें उसके शरीर पर फैल गई, हड्डियों में कीड़े की तरह जो दूर नहीं हो पा रहे थे। फियरी, जल्दी करो। ठीक उसी समय फियरी एक आत्मा की तरह प्रकट हुई। मंत्रों का जाप करते हुए उसने लालच से आरव के शरीर पर लपटों को अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय क्लेश की ये आग दुनिया में ऊर्जा का सबसे मूल स्रोत थी। फियरी के अवशोषित होने के बाद उसकी साधना का क्षेत्र नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ गया। इस अंतराल का लाभ उठाते हुए आरव पूरी तरह से ठीक लग रहा था और उसने अपने कौशल को घुमाना और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया ताकि अगले स्वर्गीय क्लेश को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। ये बकवास प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश, बस चौथा दौर, और ये इतना भयानक है। अगर ये 9वें दौर तक पहुंच जाए तो ये कैसा होगा? आरव ने शाप दिया। सिर्फ आरव ही नहीं, ड्रैगन कबीले के सभी शक्तिशाली लोग भी इसे देखकर अचंभित थे। इतना भयानक स्वर्गीय क्लेश उन्होंने अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा देखा हो। इस बूढ़े ने कई हजार सालों तक साधना की है और इतना भयानक प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश पहले कभी नहीं देखा। इस बच्चे की प्रतिभा की ऊंचाई शायद स्वर्ग की ईर्ष्या से मिली है। ये नया दक्षराज कितना राक्षसी है कि वो इतना भयानक स्वर्गीय क्लेश उत्पन्न कर रहा है। आप सभी उसके बगल में उस चीज को देखें। ये एक आदिम आत्मा होनी चाहिए, है ना? हे भगवान, वो वास्तव में क्लेश अग्नि को अवशोषित कर रहा है। क्या ये हो सकता है? ये सही है। ये निश्चित रूप से एक सार अग्नि की आदिम आत्मा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दक्षराज इतना भयानक स्वर्गीय क्लेश उत्पन्न कर सकता है। उसके सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ भी थोड़े बहुत अच्छे हैं। इन क्लेश ज्वालाओं को अवशोषित करने वाली सार अग्नि की आत्मा, यहां तक कि 9वें स्तर तक पहुंचना भी कोई कठिन उपकरण नहीं है। फियरी की उपस्थिति ने सभी पावरहाउस को अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु बना दिया। इन 20 वर्षों के लिए पुनर्जीवित दक्षराज के भाग्यशाली अवसर बस महान थे, जब तक कि ये लोगों को पागल नहीं कर देता। पवित्र ड्रैगन टोकन, रक्तरेखा शक्ति, सार अग्नि की आत्मा, ये सभी चीजें दिव्य राजा पावरहाउस को पागल करने में सक्षम अस्तित्व थी। वे सभी वास्तव में आरव द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आरव ने ऐसा भयानक स्वर्गीय संकट लाया। जैसे ही हर कोई सदमे में था, बिजलियाग के दोहरे संकट का दूसरा बोल्ट उग्र रूप से नीचे आया। इस बार आरव ने अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय संकट द्वारा सीधे सुरक्षात्मक स्क्रीन पर टूट जाने की भावना उतनी सुखद नहीं थी। गड़गड़ाहट। भयानक बिजलियाग के दोहरे संकट का एक और बोल्ट उतरा। आरव को तुरंत पटक दिया गया जब तक कि वो कई कलाबाजियां नहीं कर गया। बिजलियाग के दोहरे संकट समूह में टूट गए। वो जबरदस्त प्रभाव बल गौन था। सबसे भयावह बात अभी भी 2 अलग अलग प्रकार की बिजली और अग्नि ऊर्जा थी जो अंतहीन रूप से क्षरण कर रही थी। स्वर्गीय संकट के इन 2 प्रकारों में असाधारण आक्रामकता है। भले ही आरव का मांसल शरीर पहले से ही 9वें स्तर तक टूट गया हो, लेकिन ऐसे भयानक स्वर्गीय संकट के तहत वो पहले से ही था इसे टालने में असमर्थ होने की कगार पर। इसे खाओ। सौभाग्य से फियरी विपत्ति अग्नि की शक्ति को उन्मत्तता से अवशोषित कर रहा था, जबकि आरव के शरीर के भीतर मैग्नेटिक ओरिजिन फील्ड भी बिजली के विपत्ति को उन्मत्तता से निकाल रही थी। इन 2 सुरक्षात्मक तावीजों पर भरोसा करते हुए आरव ने बिजलियाग के दोहरे विपत्ति के 3 दौरों को मजबूती से झेला। बिजली की आग के दोहरे विपत्ति के 3 दौरों के बाद फियरी और मैग्नेटिक ओरिजिन फील्ड की रैंक दोनों ही शीर्ष स्तर 8 पर पहुंच गई। केवल एक कदम चूकने पर वे 9वें स्तर की रैंकिंग में प्रवेश कर सकते थे। अच्छा नहीं बड़े भाई, मेरा स्वर्गीय विपत्ति भी तुरंत आने वाला है, फियरी ने उस पल अचानक कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम जल्दी करो और ड्रैगन कबीले को छोड़ दो। क्लेश से पार पाने के लिए कोई जगह खोजो। यहां मेरे लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई, तुम्हारे पीछे अभी भी स्वर्गीय क्लेश के 3 दौर है। शक्ति शायद बिजलियाग के दोहरे क्लेश से भी ज्यादा है। फियरी आरव के बारे में चिंतित था और छोड़ना नहीं चाहता था। आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जब सैनिक आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए एक जनरल का इस्तेमाल करो। जब पानी बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मात्र 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश मुझे, आरव को, मौत के घाट उतार सकता है। फियरी असहाय था और केवल ड्रैगन कबीले को छोड़कर खुद क्लेश से परे जा सकता था। आदिम आत्माएं ऐसी वस्तुएं थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य को जब्त कर लेती थी। उन्हें भी स्वर्गीय क्लेश की सजा भुगतनी पड़ती थी। इसके अलावा एक आदिम आत्मा की स्वर्गीय क्लेश की शक्ति औसत मार्शल कलाकार के स्वर्गीय क्लेश से भी अधिक भयानक होगी।
लेकिन आरव ने फियरी को कई तकनीकें सिखाई। उसकी युद्ध शक्ति सामान्य आदिम आत्माओं से तुलना नहीं कर सकती थी। आरव चिंतित नहीं था। अभी उसे जिस बात की चिंता थी वो 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश का 7वां दौर था, जो आने में धीमा था। जल्दी से देखो, एक और अतिरिक्त क्लेश बादल है। ठीक उसी समय ड्रैगन कबीले में से कोई व्यक्ति आश्चर्य से चिल्लाया। वास्तव में उसके विस्मय की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी ने इसे देखा। क्लेश बादलों के उन 2 गुच्छों के ठीक बगल में क्लेश बादल का एक अतिरिक्त गुच्छा था। बिल्कुल नहीं, है ना? ये जलगुण क्लेश बादल जैसा लगता है। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि उसका प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश सभी 5 तत्व विशेषताओं को एक साथ इकट्ठा करने जा रहा है? सबके दिलों में डर समा गया था। आरव का प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश थोड़ा ज्यादा भयानक था, है ना? बिजली की आग का दोहरा स्वर्गीय क्लेश पहले से ही बहुत भयावह था। अब एक अतिरिक्त जलगुण वाला स्वर्गीय क्लेश था। क्या ये अभी भी लोगों को जीवित रखना चाहता था? आरव को गुस्सा आ गया, जब तक कि उसने एक बदसूरत मुस्कान के साथ अपने दांत पीसना शुरू नहीं कर दिया। ये खलनायक पुराना स्वर्ग बस उसका मजाक उड़ा रहा था। 3 गुणों वाला स्वर्गीय क्लेश, है ना? ये इस युवा स्वामी को अपना तुरुप का पत्ता खेलने के लिए मजबूर कर रहा था। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र ड्रैगन टोकन निकाला और उसमें दिव्य सार डालना शुरू कर दिया। फ्लेरी चला गया। अगर वो इस तरह से बलपूर्वक विरोध करता रहा तो वो बहुत बुरी तरह मर जाएगा। क्रैक, क्रैक, क्रैक। स्वर्गीय क्लेश की 7वीं लहर आखिरकार बनी। बिजली, आग, बर्फ, 3 स्वर्गीय विपत्तियां गर्जना के साथ उतरी, जो अत्यंत चमकदार और अतुलनीय रूप से शानदार लग रही थी। लेकिन आरव के लिए यह कुछ घातक था। 3 स्वर्गीय विपत्तियां अभी तक उतरी नहीं थी, लेकिन उस भयावह दबाव ने पहले ही सभी को दम घोंट दिया था। यहां तक कि अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी इस दृश्य को अविश्वास से देखते हुए आश्चर्य की मुद्रा प्रकट की। भाड़ में जाओ, मेरे लिए भागो! आरव ने भयंकर चीख लगाई और क्रोध में पवित्र ड्रैगन टोकन चमकाया, केवल एक गड़गड़ाहट सुनने के लिए। आकाश में एक भयानक लहर उठी। उस त्रिरंगीन स्वर्गीय क्लेश को बलपूर्वक रोक दिया गया, लेकिन यह लहर बहुत मजबूत थी। भले ही ड्रैगन कबीले के लोग सरणी गठन के अंदर छिपे हों, वे भी चौंक गए जब तक कि वे बेतहाशा इधर उधर नहीं हिले। आज उन्हें भी अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए माना जाता था, वास्तव में इस तरह के भयानक स्वर्गीय क्लेश को देखने के लिए। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। त्रिस्वर्गीय क्लेश के 9 बोल्ट एक एक करके गिरे। आरव को भी इस समय दिव्य सार को बर्बाद करने की परवाह नहीं थी। उसने बस पवित्र ड्रैगन टोकन को जोश से तैनात किया। बस इतना ही था कि वो महसूस कर सकता था कि भले ही उसने पवित्र ड्रैगन टोकन को तैनात किया हो, इस स्वर्गीय क्लेश का प्रत्येक बोल्ट पिछले से भी अधिक शक्तिशाली था। स्वर्गीय क्लेश का 8वां दौर अभी शुरू होना बाकी था। इस दर पर 8वां दौर अभी भी ठीक था, लेकिन शायद वो 9वें दौर का सामना करने में असमर्थ होगा, चाहे कुछ भी हो। पवित्र ड्रैगन टोकन पर भरोसा करके आरव ने आखिरकार त्रिस्वर्गीय क्लेश को पार कर लिया। ये बदमाश पहले से ही हार मानने की कगार पर है। भले ही वो स्वर्गीय क्लेश के 8वें दौर को पार करने के लिए पवित्र ड्रैगन टोकन पर निर्भर हो, वो निश्चित रूप से 9वें दौर से आगे नहीं बढ़ सकता है। हेड एल्डर ने आकाश में आरव को गर्म निगाहों से देखा और कहा। कुलपति अजातशत्रु ने उसे एक नजर देखा और तुरंत उसका मतलब समझ गया, लेकिन एक आह भरी और कहा, पवित्र ड्रैगन टोकन वापस लेने के लिए इस तरह के तरीके का उपयोग करना वास्तव में वही है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हे, उसके खुद मौत की तलाश करने के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? स्वर्ग की इच्छा को नकारना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन पूर्वज की आत्मा अदृश्य दुनिया में है। वो पवित्र ड्रैगन टोकन को ड्रैगन कबीले में वापस पहुंचाने के लिए दक्षराज के हाथों का सहारा ले रहा है। कनिष्क ने खुशी से कहा। अजातशत्रु ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि इसका केवल यही स्पष्टीकरण है। पवित्र ड्रैगन टोकन आध्यात्मिक है, लेकिन कबीले में वापस लौटने के लिए इस तरह के नाटकीय तरीके का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से उन दोनों ने इसे देखा, आरव के लिए इस प्रमुख 9 बाय 9 स्वर्गीय क्लेश को पार करना पहले से ही असंभव था। अदृश्य दुनिया में ड्रैगन पूर्वज पवित्र ड्रैगन टोकन को ड्रैगन कबीले में वापस पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। ठीक इसी समय स्वर्गीय क्लेश का 8वां दौर एक बार फिर शुरू हुआ। इस बार एक चौथा क्लेश बादल वास्तव में फिर से प्रकट हुआ। उन 4 क्लेश बादलों को देखकर आरव का रंग हरा हो गया। एक और तत्व जुड़ गया। खलनायक पुराने स्वर्ग, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यह स्पष्ट रूप से लोगों को धमकाना था। त्रिस्वर्गीय क्लेश पहले से ही अतुलनीय रूप से भयानक था। अब एक चौथा क्लेश बादल वास्तव में आया। इस स्थिति के अनुसार अंतिम दौर निश्चित रूप से 5 तत्व स्वर्गीय क्लेश का आगमन होगा। ऐसा स्वर्गीय क्लेश, भले ही कोई दिव्य राजा शक्ति यहां हो, इसे पार करना भी मुश्किल होगा, है ना?
जब उन ड्रैगन कबीले के मार्शल कलाकारों ने यह दृश्य देखा तो उनमें से हर एक की खोपड़ी झंझना उठी। जिस क्षण चौथा क्लेश बादल प्रकट हुआ, उस भयानक ऊर्जा की लहर ने उनके दिलों की धड़कन को लगातार बढ़ा दिया। ये स्वर्ग और पृथ्वी की वास्तविक शक्ति थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसका वस्तुतः किसी मानव की शक्ति से विरोध नहीं किया जा सकता था। ड्रैगन कबीले में बहुत से लोग थे जो पवित्र ड्रैगन टोकन के मामले के कारण आरव के प्रति अनुकूल धारणा नहीं रखते थे। आरव को ऐसे भयानक स्वर्गीय क्लेश का सामना करते देख कुछ लोग उसके दुर्भाग्य पर खुशी भी मना रहे थे, लेकिन उनमें से हर कोई वर्तमान में खुश नहीं हो पा रहा था। आरव उनके सिर के ठीक ऊपर क्लेश को पार कर रहा था। गड़गड़ाहट। स्वर्गीय क्लेश के 4 बोल्ट नीचे गड़गड़ाए, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में लिपटे हुए। इस बार एक और स्वर्गीय संकट था, वायु संकट। तेज हवा के झोंके ऐसे आकार के थे जैसे वे भौतिक रूप में हों। जल, आग और बिजली के साथ मिलकर अन्य 3 स्वर्गीय संकटों की शक्ति को और भी बढ़ा रहे थे। तेज हवा की ये डिग्री अब भयंकर तूफान दुनिया की तेज हवा के स्तर की नहीं थी। यहां तक कि भयंकर तूफान दुनिया का 9वां स्तर का क्षेत्र भी इस तूफान की तुलना में फीका पड़ गया। वायु संकट की उपेक्षा करते हुए अन्य 3 स्वर्गीय संकटों की शक्ति पहले से ही इतनी नहीं थी कि 7वें दौर की तुलना भी की जा सके। ऐसा स्वर्गीय संकट जिसके बारे में सोचने मात्र से ही लोग निराश हो जाते थे। आरव ने अपने दिल में अनगिनत बार शाप दिया, लेकिन इस स्वर्गीय संकट में उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। दांत पीसते हुए आरव ने पहले से 10 गुना दिव्य सार सीधे डाला। पवित्र ड्रैगन टोकन तुरंत शानदार रोशनी की किरणों के साथ फट गया। पिछली बार हेवन कैप्रिजनिंग स्पिरिट लॉकिंग फ्लास्क से निपटने के लिए आरव ने एक बार में बहुत अधिक मात्रा में दिव्य सार खर्च किया था। वर्तमान में उसके शरीर के भीतर दिव्य सार पहले से ही बहुत कम हो गया था। चाहे कितना भी दिव्य सार हो, यह भी केवल उपभोग योग्य था। इसे फिर से भरना बहुत कठिन था। उसने नहीं सोचा था कि इस बार क्लेश से पार होने के लिए वास्तव में इतना दिव्य सार उपयोग करना होगा। इस दर पर आरव के शरीर में दिव्य सार पहले से ही उसके उपभोग के कुछ बार से अधिक का समर्थन करने में असमर्थ था। बस इस तरह की वर्तमान स्थिति में आरव के पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। चाहे कितना भी कीमती दिव्य सार हो, यह उसके जीवन जितना कीमती भी नहीं था। गड़गड़ाहट। चौगुनी स्वर्गीय क्लेश लगातार उतरा। भले ही उसके पास पवित्र ड्रैगन टोकन ही, आरव भी विशाल ऊर्जा की लहर से तब तक टकराया जब तक कि वो हर जगह लुढ़क नहीं गया। जब ड्रैगन कबीले के सदस्यों ने स्थिति देखी तो उनके सभी भाव अचानक बदल गए। ये इसलिए नहीं बदला क्योंकि आरव को उड़ा दिया गया था, बल्कि इसलिए कि कबीले की रक्षा करने वाले ग्रैंड एरे के झटके पहले से ही इस तरह के भयानक प्रभाव के तहत अधिक से अधिक तीव्र होते जा रहे थे। 4 स्वर्गीय क्लेशों के तहत पूरे ब्लू ड्रैगन कबीले ने धरती के कंपन और पहाड़ों को हिलते हुए महसूस किया। इस तरह की भावना पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक तीव्र थी। अजातशत्रु के भाव भी बदल गए और उन्होंने हेड एल्डर कनिष्क से कहा, 7 नक्षत्र ग्रैंड एरे को सक्रिय करने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैंड एरे की रक्षा करने वाला सरणी शायद तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि आरव क्लेश को पार नहीं कर लेता। कनिष्क के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है ना? कबीले के विशेषज्ञों को सरणी गठन बनाए रखने के लिए इसे तोड़ना संभव नहीं होना चाहिए, है ना? अजातशत्रु ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस लड़के ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे स्वर्गीय दाव का उल्लंघन हुआ होगा, अन्यथा स्वर्गीय क्षेत्र के स्वर्गीय क्लेश का इतना भयानक होना निश्चित रूप से असंभव है। इसी तरह विकास करते रहो, नवी लहर की शक्ति निश्चित रूप से अकल्पनीय होगी। यहां तक कि तुम और मैं भी इसके अंदर जीवित नहीं रह पाओगे। कनिष्क ने अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन अजातशत्रु के शब्दों के प्रति अभी भी कुछ हद तक संदिग्ध था। लेकिन अजातशत्रु के शब्दों का अर्थ यह था कि यह दक्षराज निश्चित रूप से मर चुका था। कम से कम पवित्र ड्रैगन टोकन ड्रैगन कबीले में वापस आने वाला था। चौगुनी स्वर्गीय क्लेशों के बोल्ट के बाद बोल्ट उतरे, प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली। आरव का दिव्य सार पवित्र ड्रैगन टोकन में डाला गया जैसे कि वो मुक्त था, लेकिन फिर भी चौगुनी स्वर्गीय क्लेश के 9 बोल्ट के बाद आरव की चोटें पहले से ही बहुत भयावह थी। यदि आरव शक्तिशाली न होता तो स्वर्गीय विपत्ति के झटके ही उसे मार डालने के लिए पर्याप्त होते। आरव को अभी कुछ ही समय हुआ था कि वो फिर से रक्त से लथपथ हो गया और एक थका हुआ बल बन गया, सिवाय इसके कि स्वर्गीय विपत्ति को उस पर दया करने का जरा भी इरादा नहीं था। स्वर्गीय विपत्ति के 8वें दौर के 9 बोल्टों के बाद विपत्ति के बादल का 5वां गुच्छा धीरे धीरे आकाश में बनने लगा। इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी ने भी रंग बदल दिया। उस भयानक दबाव को महसूस करते हुए कनिष्क की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत हो गई। अब उसे पता चला कि कुलपति के शब्द अलार्म बजाने के लिए अतिशयोक्ति नहीं थे। भले ही ये 5 गुना स्वर्गीय विपत्ति उसके लिए नहीं आ रही थी, लेकिन वास्तव में
उसके मन में पीछे मुड़कर भागने का आवेग था। तब तूफान के केंद्र में स्थित आरव के दबाव की कल्पना की जा सकती थी। अजातशत्रु ने जब स्थिति देखी तो उनके चेहरे के हाव भाव में बहुत बदलाव आया और उन्होंने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, 7 नक्षत्रों की रक्षा करने वाली भव्य व्यू रचना को सक्रिय करो। अजातशत्रु के आदेश के बाद टोटेम क्षेत्र में जमीन से कई प्रकाश किरणें उठी ने, जो बिल्कुल व्हाइट टाइगर कबीले के समान थी। 7 प्रकाश किरणों ने सीधे संघनित होकर एक भव्य व्यू रचना बनाई, लेकिन नीले ड्रैगन की आत्मा को नहीं बुलाया। इसके बाद 7 नक्षत्रों की भव्य व्यू रचना संघनित होकर बनी। मूल रूप से लड़खड़ाता हुआ ड्रैगन कबीला क्षेत्र भी स्थिर हो गया। 5वें क्लेश के बादल को केंद्र में रखकर अचानक एक भयंकर हवा चली। अनगिनत उड़ती रेत और पत्थर उसके पास आ गए। धीरे धीरे बिखरी हुई रेत और चट्टानें एक साथ मिलकर बड़ी और बड़ी होती गई। पहले ये एक छोटी पहाड़ी थी, बाद में ये छोटी पहाड़ी और बड़ी होती गई। आरव ने अपने थके हुए शरीर को घसीटा। उसकी पूरी खोपड़ी झुनझुनी कर रही थी और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, महान 5 तत्व स्वर्गीय क्लेश वास्तव में मेरे बारे में बहुत अधिक सोच रहा है। इस तरह के स्वर्गीय क्लेश, एक स्वर्गीय गहन क्षेत्र पावर हाउस संभवतः इसे कैसे पार कर सकता है? यह भी सिर्फ आरव था। यदि अन्य होते तो वे इस समय पहले ही स्वर्गीय क्लेश द्वारा अवशेष में बदल गए होते। लेकिन इस महान पंचतत्व स्वर्गीय क्लेश का सामना करते हुए आरव भी कुछ हद तक टूट गया, भले ही उसके पास पवित्र ड्रैगन टोकन था। इस महान पंचतत्व स्वर्गीय क्लेश का सामना करते हुए उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना भी उमड़ पड़ी। स्वर्गीय क्लेश के साथ ये लड़ाई विजयदेव का सामना करने की तुलना में और भी भयानक थी। स्वर्ग और पृथ्वी की ये शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका कोई मनुष्य विरोध कर सके। सर्वप्रथम बिजली क्लेश धातु से संबंधित थी। ये धातुगुण स्वर्गीय क्लेश था। वैसे हमारे भारत की प्राचीन शिक्षा के 5 पंचतत्व में से पहला बिजली क्लेश स्वर्ग यानी कि आकाश से था, इसलिए इसे आकाश गुण स्वर्गीय क्लेश भी कहा जा सकता है। द्वितीय क्लेश अग्निगुण स्वर्गीय क्लेश था। यह जलगुण स्वर्गीय क्लेश था। हवा लकड़ी से संबंधित थी। यह लकड़ी गुण स्वर्गीय क्लेश था। दूसरे हिसाब से भारतीय संस्कृति के अनुसार इसे हवा गुण स्वर्गीय क्लेश कहा जा सकता है, लेकिन हम लेखक के हिसाब से जाएंगे इसे लकड़ी गुण स्वर्गीय क्लेश कहेंगे। यह 5वां स्वर्गीय क्लेश स्वाभाविक रूप से एक पृथ्वी विशेषता स्वर्गीय क्लेश था। वो ऊंचा ऊंचा पहाड़ पहले से ही धीरे धीरे बन रहा था, जिससे लोगों को माउंट ताई के नीचे गिरने का दबाव महसूस हो रहा था। 5 तत्वों का एकत्र होना, यह शक्ति पहले से ही पूरी तरह से अलग थी, जिसकी तुलना व्यक्तिगत विशेषताओं से की जा सकती थी। 5 तत्वों ने एक दूसरे को जन्म दिया। ये 5 तत्वों का स्वर्गीय क्लेश एक साथ इकट्ठा होना, शक्ति एक और एक के समान सरल नहीं थी। कुलपति, क्या यह वास्तव में स्वर्गीय क्लेश है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है? केवल इस समय हेडल्डर कनिष्क को पता चला कि कुलपति अजातशत्रु की भविष्यवाणी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी, बल्कि बहुत हल्की थी। इस स्तर का स्वर्गीय क्लेश उसकी वर्तमान शक्ति के साथ निश्चित मृत्यु भी थी। भले ही अजातशत्रु को इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी, लेकिन आकाश में उस तरह के स्वर्गीय क्लेश को देखकर वो भी बहुत आश्चर्यचकित था। 1 लाख वर्षों से मैंने पहले कभी किसी के बारे में नहीं सुना जो इस स्तर के स्वर्गीय क्लेश का सामना कर सकता है। दुनिया में ऐसा क्या किया कि दक्षराज ने ऐसा स्वर्गीय क्लेश आकर्षित किया? अजातशत्रु ने अपने आप से कहा। कनिष्क ने गहरी सांस ली और कहा, कुलपति, अगर ऐसे स्वर्गीय क्लेश से 9 बोल्ट आते हैं तो क्या 7 नक्षत्रों का ग्रैंड एरे इसे झेल सकता है? अजातशत्रु ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मेरे अनुमान सही है तो स्वर्गीय क्लेश का ये नोवा दौर सिर्फ यही एक बोल्ट होना चाहिए। 5 तत्वों का एकत्र होना, यह मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। यह पहले से ही स्वर्गीय क्लेशों से पूरी तरह से अलग था। 5 तत्वों ने एक दूसरे को मजबूत किया और एक दूसरे का प्रतिकार किया, लेकिन स्वर्गीय क्लेश के तहत 5 तत्वों की प्रतिक्रिया कमजोर होकर सबसे कम हो गई, जबकि सुदृढ़ीकरण सबसे अधिक हो गया। यही कारण था कि क्लेश के बादल के आखिरी गुच्छे के प्रकट होने के बाद इसने लोगों को स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने का एहसास कराया। सामने की ओर स्वर्गीय क्लेश के 8 चक्र इस नवे चक्र को तैयार करने के लिए थे। इसलिए अजातशत्रु ने निर्णय लिया कि स्वर्गीय क्लेश का यह 9वां चक्र केवल एक बोल्ट था। इस प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश को पहले से ही सामान्य ज्ञान से पूरी तरह से आका नहीं जा सकता था। इसका आतंक पहले से ही पूरी तरह से ऐसा नहीं था, जिसकी तुलना शायद भी पहले सोची गई प्रमुख 9 से 9 स्वर्गीय क्लेश से की जा सकती थी। आरव की खोपड़ी में झुनझुनी हुई। इस महान पंचतत्व स्वर्गीय क्लेश की शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी।
यदि उसके पास वर्तमान में दिव्य राजा क्षेत्र की शक्ति होती तो शायद वो इसका थोड़ा विरोध करने का प्रयास कर सकता था, लेकिन वर्तमान में वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। भले ही उसके पास कोई दिव्य कलाकृति हो, लेकिन वो भी काम नहीं करेगी। जैसे ही आरव ने सारी उम्मीद खो दी, राबेश डी की आवाज अचानक उसके सिर में घुस गई। आरव, जल्दी से सम्राट ऊर्जा को स्पेस टेल में इंजेक्ट करो। आरव चौंक गया, लेकिन इस समय सोचने का समय ही नहीं था। उसका दिमाग घूम गया और वो अंतरिक्ष मीनार में भाग गया। लेकिन इस दृश्य ने ड्रैगन कबीले का ध्यान आकर्षित किया। अरे, दक्षराज कहाँ गया? वो क्यों गया? सुना है कि उसके पास एक स्थानिक अर्धदिव्य कलाकृति है। उसे अंदर छिप जाना चाहिए था, है ना? बस यही कि क्या ये उपयोगी है? स्वर्गीय क्लेश सीधे मार्शल कलाकार की ओर इशारा करता है। भले ही उसके पास एक स्थानिक दिव्य कलाकृति हो, लेकिन स्वर्गीय क्लेश से बचना भी संभव नहीं है। इसके अलावा इतना भयानक स्वर्गीय क्लेश, यहां तक कि एक अर्धदिव्य कलाकृति को भी शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरव के पास अंतरिक्ष मीनार होने की बात पहले से ही कोई रहस्य नहीं थी, इसलिए ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों ने बहुत जल्दी अनुमान लगा लिया कि आरव कहाँ गया। बस उन्हें लगा कि आरव को स्वर्गीय क्लेश का डर है और वे छिप गया। लगभग एक पल में आरव की आकृति स्पेस स्टेल के सामने प्रकट हुई। राबेश डी की आकृति भी उसके बगल में दिखाई दी और बोली, कहा जाता है उस समय पिछला रक्षक हरीश का स्वर्गीय क्लेश भी बहुत भयानक था, लेकिन उसका स्वर्गीय गहन क्षेत्र का स्वर्गीय क्लेश केवल त्रिस्वर्गीय क्लेश को बुलाया था, जबकि आपने वास्तव में 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश को पूरी तरह से बुलाए हो। स्पष्ट रूप से राबेश डी भी अवाक थे। जब उन्होंने स्वर्गीय क्लेश के 7वें दौर को देखा तो उन्हें पता था कि चीजें अच्छी नहीं थी। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, जब आप बहुत पहले से जानते थे तो आपको मुझे पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। राबेश डी ने कहा, आपके पास पवित्र ड्रैगन टोकन है। त्रिस्वर्गीय क्लेश से परे जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन जानता था कि आपने वास्तव में एक ही बार में महान 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश को बुला सकते हो? आरव ने अवाक होकर कहा, लगता है कि यह आत्मा दमनकारी मोती के कारण होना चाहिए। अब बकवास करने का समय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? आपकी सम्राट ऊर्जा पहले से ही एक चौगुनी स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा से गुजर चुकी है। यह स्पेस टेल को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अपनी सम्राट ऊर्जा को स्पेस टेल में फायर करें और एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करें अपने रक्त के साथ, और आप आधिकारिक तौर पर स्पेस टेल को सक्रिय करने में सक्षम होंगे। राबेश डी ने कहा। आरव अविश्वसनीय रूप से चकित था। उसने सोचा कि वो पहले से ही स्पेस टेल को नियंत्रित कर सकता है। उसने नहीं सोचा था कि उसने अब तक इसे सक्रिय करने में भी सफलता प्राप्त नहीं की है। ईमानदारी से कहूं तो इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष मीनार प्राप्त करने से अंतरिक्ष मीनार ने वास्तव में उसकी बहुत अधिक मदद नहीं की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान देवता इंद्रानुज भी अंतरिक्ष मीनार से अविश्वसनीय रूप से आशंकित थे। पता चला कि इस स्पेस टेल को सक्रिय करने की मूल शर्त स्वर्गीय गहन क्षेत्र में कदम रखना था। सम्राट ऊर्जा के बिना कोई भी स्पेस टेल को बिल्कुल भी नहीं खोल सकता था। आरव ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। सम्राट ऊर्जा को इंजेक्ट किया, जो अभी अभी सार ऊर्जा समुद्र के ऊपर स्पेस टेल में बनी थी। गड़गड़ाहट। स्पेस टेल अचानक एक चकाचौंध रोशनी के साथ फूट पड़ा। पूरा अंतरिक्ष मीनार लगातार हिलता रहा। एक पल में प्रकाश ने पूरे अंतरिक्ष मीनार को रोशन कर दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष मीनार सक्रिय हो गया है। इसका आकार अचानक तेजी से बढ़ रहा है। अचानक हुई इस अप्रत्याशित घटना से ड्रैगन कबीले के सदस्य बेहद सदमे में थे। केवल इसी क्षण उन्हें उस अर्धदिव्य कलाकृति की वास्तविक विशेषताएं दिखाई दी। गड़गड़ाहट। एक विशाल मीनार सीधे 7 नक्षत्रों के भव्य सरणी के शीर्ष पर आ गिरा। उस विशाल प्रभावशाली गति ने वास्तव में दूर से आकाश के ऊपर 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश का सामना किया। ठीक इसी समय महान 5 तत्वों का स्वर्गीय क्लेश एक जोरदार धमाके के साथ उतरा। उस भयानक शक्ति ने पूरे नीले आकाश को दबा दिया। क्या यह दक्षराज की अंतिम चाल है? यहां तक कि पवित्र ड्रैगन टोकन भी इसे रोक नहीं सकता। अर्धदिव्य कलाकृति का क्या उपयोग है? यद्यपि अंतरिक्ष मीनार का स्वरूप बहुत ही आश्चर्यजनक था, फिर भी कनिष्क बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था। इसके अलावा कोई कारण नहीं था कि पवित्र ड्रैगन टोकन एक स्वर्गीय दिव्य कलाकृति थी। यह सामान्य दिव्य कलाकृतियों से भी अधिक भयानक थी। एकमात्र अर्धदिव्य कलाकृति पवित्र ड्रैगन टोकन के लिए जूते पहनने के लिए भी उपयुक्त नहीं थी। यह संभवतः इतनी भयानक स्वर्ग और पृथ्वी की बड़ी आपदा का सामना कैसे कर सकती है? लेकिन अजातशत्रु की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई और उसने कहा, मुझे लगता है कि यह अर्धदिव्य कलाकृति कुछ हद तक असामान्य है। हालांकि शक्ति सभ्य है, यह अभी भी पवित्र ड्रैगन टोकन की तुलना में बहुत दूर है। यह कितना भी असामान्य क्यों न हो, बेकार है ना? कनिष्क ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अजातशत्रु ने खंडन नहीं किया।
हालांकि उसे यह भी लगा कि ये 5 तत्वों के महान स्वर्गीय संकट को रोकने की संभावना नहीं है, फिर भी उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। ठीक इसी समय अंतरिक्ष मीनार के पूरे शिवालय शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो तब तक चमकती रही जब तक कि सभी अपनी आंखें नहीं खोल सके। इसके बाद आसमान से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अजातशत्रु की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, अच्छा नहीं। उसका आकार अचानक वहां से गायब हो गया जहां वो मूल रूप से खड़ा था। अगले ही पल 7 नक्षत्र ग्रैंड एरे अचानक एक शानदार रोशनी के साथ चमक उठा। इस विशाल आफ्टरशॉक को रोकना चाहता था। पू पू पू। भले ही अजातशत्रु ने 7 नक्षत्र ग्रैंड एरे की शक्ति बढ़ा दी हो, लेकिन ड्रैगन कबीले के थोड़े कमजोर मार्शल कलाकार अभी भी इस भयानक आफ्टरशॉक से तब तक मारे गए जब तक कि उन्होंने बेतहाशा ताजा खून उगलना शुरू नहीं कर दिया। अजातशत्रु की आकृति एक बार फिर कनिष्क के पास दिखाई दी और तुरंत ही मुंह से खून की एक बूंद निकली। कनिष्क के हावभाव बदल गए और उसने अजातशत्रु का समर्थन करते हुए कहा, कुलपति, आप घायल हो गए हैं। अजातशत्रु ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है। इस महान 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश की शक्ति बहुत भयानक है। अगर मैं भव्य सरणी की शक्ति को मजबूत नहीं करता तो इस झटके के कारण कई कबीले के लोग मर सकते थे। कनिष्क की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी और उसके दिल में पहले से ही अनगिनत बार आरव को कोसा जा रहा था। यह आदमी वास्तव में ड्रैगन कबीले में क्लेश से आगे निकल गया। क्या यह जानबूझकर लोगों को धोखा नहीं दे रहा था? दक्षराज, उस बदमाश को तो पहले ही मर जाना चाहिए था, है ना? अगर वो नहीं मरा तो मैं उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारना चाहूंगा, कनिष्क ने घृणा से कहा। अजातशत्रु ने कहा, इतनी बड़ी शक्ति का स्वर्गीय संकट वो कैसे बच सकता है? आफ्टरशॉक तुरंत खत्म हो जाएगा। जल्दी करो और लोगों को पवित्र ड्रैगन टोकन की खोज करने का आदेश दो। हाँ कुलपति, कनिष्क ने अपनी सहमति जताई। अभी आसमान में रोशनी अभी खत्म नहीं हुई थी। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आसमान में क्या हो रहा है, लेकिन एक बात थी, इतने भयानक स्वर्गीय क्लेश के तहत आरव निश्चित रूप से पहले से ही एक मृत बतख था और भयानक क्लेश के बादलों के वे 5 गुच्छे धीरे धीरे छंटने के बीच में थे। दबाव हल्का और हल्का होता गया। तभी ड्रैगन कबीले के सदस्यों ने राहत की लंबी सांस छोड़ी। महान 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश को इतने करीब से अनुभव करते हुए वे वास्तव में इससे तंग आ चुके थे। इस तरह की चीजों पर एक नजर डालना ठीक था। स्वर्गीय क्लेश से प्रभावित होना, इस तरह की चीजें वास्तव में बहुत भयानक थी। अगर कुलपति न होते तो कौन जानता कि आज ड्रैगन कबीले में कितने लोग मरने वाले थे। बहुत जल्द संकट के बादल बिखर गए और गायब हो गए, जबकि अंतरिक्ष मीनार से निकली सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई और फीकी पड़ गई। जिस क्षण रोशनी पूरी तरह से चली गई, ड्रैगन सियान के सभी सदस्यों ने आसमान की ओर अपनी निगाहें घुमाई। बहुत जल्द संकट के बादल बिखर गए और गायब हो गए, जबकि अंतरिक्ष मीनार से निकली सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई और फीकी पड़ गई। जिस क्षण रोशनी पूरी तरह से चली गई, ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों ने उत्सुकता से आसमान की ओर अपनी निगाहें घुमाई। फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये असली नहीं है ना? हमने 7 नक्षत्र ग्रैंड एरे को सक्रिय किया और अभी भी बहुत से लोग घायल थे। वो वास्तव में ठीक है। सदमे के बाद ड्रैगन कबीले के सभी विशेषज्ञों ने आश्चर्यचकित होकर आहें भरी। जब सब कुछ बिखर गया तो हवा में एक लंबा और सीधा सिलहुट खड़ा था। हालांकि उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, फिर भी उसकी प्रभावशाली गति चौंकाने वाली थी। महान पंच तत्व स्वर्गीय क्लेश वास्तव में आरव द्वारा साफ किया गया था। ये कैसे संभव था? कुलपति, ये मैं गलत तरीके से नहीं देख सकता था, है ना? कनिष्क ने अपने शब्दों को व्यवस्थित करने से पहले बहुत देर तक हकलाया। अजातशत्रु के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी और उन्होंने गंभीरता से कहा, आपने गलत तरीके से नहीं देखा, वो वास्तव में बच गया। ऐसा लगता है कि उस अर्धदिव्य कलाकृति में वास्तव में अजीब पहलू है। कनिष्क ने आश्चर्य से कहा, महान पंच तत्व स्वर्गीय क्लेश, जिसे पवित्र ड्रैगन टोकन भी रोक नहीं सका, उस अर्धदिव्य कलाकृति को इसका सामना करने का क्या अधिकार है? अजातशत्रु ने कनिष्क को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह भी नहीं जानता था, लेकिन वो पुष्टि कर सकता था कि उस असीम प्रकाश के बाद निश्चित रूप से कुछ असामान्य हुआ था। इस समय आरव के शरीर में सम्राट ऊर्जा उमड़ पड़ी। महान पंचतत्व स्वर्गीय क्लेश के संयम से गुजरते हुए उनकी सम्राट ऊर्जा सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अभी कुछ समय पहले उन्होंने सम्राट ऊर्जा को स्पेस टेल में डाला। स्पेस टेल वास्तव में सीधे अंतरिक्ष मीनार से दूर उड़ गया और महान पंचतत्व स्वर्गीय क्लेश से टकरा गया, लेकिन यह सब अंतरिक्ष मीनार की रोशनी से छिप गया। इस हमले में स्पेस टेल की जीत हुई। इतने लंबे समय तक स्पेस टेल को हासिल करने के बाद आरव ने पहली बार स्पेस टेल की ताकत को महसूस किया और वर्तमान में
आरव और स्पेस टेल के बीच एक हल्का सा संबंध भी स्थापित हो गया था। बस इतना ही था कि उस समय आरव को अनगिनत लोग घूर रहे थे। वो भी इस बारे में गहराई से नहीं जान पाया। दक्षराज, तुम वास्तव में मेरे ड्रैगन कबीला के टोटेम क्षेत्र में इतनी बड़ी मुसीबत को पार करने की हिम्मत करते हो। अजातशत्रु की आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी जो सीधे फैल रही थी। आरव की भौहें सिकुड़ गई और वो बोलने ही वाला था कि अचानक राबेश डी की आकृति प्रकट हुई और उससे पहले ही बोल पड़ी। अशिष्ट छोटी सी चीज, तुम क्यों चिल्ला रहे हो और झगड़ा कर रहे हो? जिस क्षण आरव ने सुना वो रोमांचित हो गया। राबेश डी कबीले में लौटने के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि वो आखिरकार मुद्रा मोड को सक्रिय करने जा रहा था। अन्य स्थानों पर राबेश डी जैसी एक कृत्रिम आत्मा के पास वास्तव में अहंकारी होने के लिए बहुत अधिक पूंजी नहीं थी, लेकिन ड्रैगन कबीले में राबेश डी व्यावहारिक रूप से एक अपराजेय अस्तित्व था। 50,000 वर्षों तक भटकने के बाद ड्रैगन जाति की साधना विधियों और मार्शल तकनीकों में राबेश डी का शोध वस्तुतः पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। ड्रैगन जाति के मार्शल कलाकार चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसके सामने जो ताकत दिखा सकते थे वो भी 10% से कम थी। लेकिन जैसे ही राबेश डी के शब्द बोले गए, पूरा ड्रैगन कबीला हंगामा में गिर गया। ये आदमी कहां से आया? वास्तव में पैट्रियार को छोटी चीज कहने की हिम्मत करना, क्या ये उसकी जान गंवाना है? ये आदमी मेरे ब्लू ड्रैगन पैट्रियार को नीची नजर से देख रहा है। उसका अपराध 10,000 मौतों का हकदार है। उस दक्षराज ने मेरे कुल पर लगभग एक भयंकर विपत्ति ला दी थी। अब उसने किसी मूर्ख व्यक्ति को कुलपिता का अपमान करने के लिए छोड़ दिया जो वास्तव में जीने से थक गया था। अजातशत्रु की अभिव्यक्ति भी बर्तन के तले की तरह काली थी। उसने कई हजार वर्षों तक ड्रैगन कुल की कमान संभाली थी। उसे पहले कब इस तरह से नीचा देखा गया था और लोगों ने उसे डांटा था? छोटी सी बात, वास्तव में अभी भी कोई था जो उसे इस तरह से पुकारने की हिम्मत करता। मूल रूप से आरव ने ड्रैगन कुल पर लगभग एक भयंकर विपत्ति ला दी थी। अजातशत्रु पहले से ही अतुलनीय रूप से निराश था। इस समय रहस्यमय होने का दिखावा करने वाला कोई अचानक प्रकट हुआ। वो अभी भी इसे कैसे सहन कर सकता था? लापरवाही और आंख मूंद कर काम करना। अजातशत्रु के हावभाव ठंडे पड़ गए और एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीक राबेश डी की ओर चलाई गई। ये चाल शक्तिशाली थी। शून्य रहस्यवादी क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का हमला चाहे कितना भी आकस्मिक हो, वो भी ऐसा नहीं था जिसका आम व्यक्ति विरोध कर सके। हालांकि राबेश डी ने बिल्कुल वैसा ही किया और ठीक उसी चाल से उसी तरह से जवाबी हमला किया। कोई धरती हिला देने वाली टक्कर की आवाज भी नहीं आई। अजातशत्रु का हमला उसी तरह से बुझ गया। ये दृश्य देखकर सभी की पुतलियां सिकुड़ गई। इस दृश्य को अविश्वास से देखते हुए जाहिर है अजातशत्रु कोई अजेय अस्तित्व नहीं था, लेकिन पूरे दिव्य क्षेत्र में उसके हमले को इतनी सहजता से मिटाने में सक्षम व्यक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। यहां तक कि 10 महान दिव्य राजा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन कबीले के सभी कबीले के सदस्य अविश्वसनीय रूप से आकाश में उस काले सिलहुट को देख रहे थे, चौंके। कुलपति, ये व्यक्ति, क्या वह रहस्यमय विशेषज्ञ है जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था? ऐसा नहीं सोचा था कि कुलपिता भी उसे हरा नहीं सकते। इस समय सुशील न जाने कहां से भाग आया। ये शब्द सुनकर अजातशत्रु भी अंतहीन रूप से चौंक गया। इसे राबेश डी द्वारा पहले कहे गए शब्दों से जोड़ते हुए, क्या ये व्यक्ति ड्रैगन कबीले का कोई वरिष्ठ हो सकता है? लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा था कि किस ड्रैगन कबीले के वरिष्ठ की ताकत इतनी शक्तिशाली थी। ये दिव्य संप्रभु ड्रैगन मुट्ठी अभी भी खराब नहीं है। आपके बगल में उस बदमाश से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, बस ये अभी भी सही नहीं है। राबेश डी की आवाज एक बार फिर अहंकार से भरी हुई सुनाई दी, जिसने तिरछी नजरों की लहर को आकर्षित किया। ये आदमी इतना अहंकारी था कि वास्तव में ब्लू ड्रैगन कबीले के कुलपति को उपदेश देना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसके पास वास्तव में अहंकारी होने की पूंजी थी। मेरे ड्रैगन कबीले के कौन से वरिष्ठ आप हैं मामहिम? जब आप कबीले में वापस आ गए हैं तो लोगों को अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? इसके साथ अजातशत्रु भी शांत हो गया और उसे पता चल गया कि वो कुछ हद तक जल्दबाजी में है, इसलिए बात करते समय उसका लहजा भी थोड़ा और मिलनसार हो गया। राबेश डी ने शांति से कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बेहतर है कि तुम्हारे परिवार के अपने वरिष्ठ ही तुमसे बात करें। मेरे सामने तुम में से कोई भी लायक नहीं है। अजातशत्रु का पुराना चेहरा जो अभी अभी शांत हुआ था, तुरंत फिर से उतर गया। लेकिन ठीक उसी समय एक और आकृति सबके सामने प्रकट हुई। वरिष्ठ राबेश, तुम्हारे शब्द भी थोड़े ज्यादा आहत करने वाले हैं, है ना? क्या अब भी आप उस घटना को मन में रखे हैं? कम से कम ये गिरिधर हमेशा तुम्हारे पक्ष में खड़े रहे हैं। आरव का नई बनाई हुई दास में एक गिरिधर ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा। गिरिधर एक ड्रैगन होने के नाते वो इस ड्रैगन किबिले से गहरी से जुड़े हुए थे।
उस समय कबीले में जो घटना हुई थी, तुम सब, वे छोटे बदमाश अभी भी बाचाल थे। अन्यथा तुम किसके पक्ष में खड़े हो, यह कहना अभी भी मुश्किल है। राबेश डी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। गिरिधर हार गया और असहाय होकर बोला, वरिष्ठ राबेश, इतने साल बीत गए, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बुजुर्ग मन अभी भी इसे अनदेखा न कर पाए? है, उसे अनदेखा करो। राबेश डी ठंडी हंसी हंसा, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। इस समय अजातशत्रु की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसके मुंह से लगातार बुदबुदाहट निकल रही थी। गिरिधर, गिरिधर, ये नाम तो बहुत जाना पहचाना है। अचानक उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास से गिरिधर की आकृति को देखा और आश्चर्य से बोला, क्या तुम वही हो जिसे 40,000 साल पहले ड्रैगन कबीले का सबसे शक्तिशाली मुखिया कहा जाता था? गिरिधर? गिरधर को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, है, मैंने सोचा नहीं था कि इतने साल बीत गए हैं। वास्तव में अभी भी लोग हैं जो मुझे याद करते हैं। वरिष्ठता के मामले में आपको मुझे अपना दादा कहना चाहिए। गिरधर द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किए जाने पर अजातशत्रु को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता था। गिरधर 40,000 साल पहले का एक महान व्यक्ति था। वो अचानक कबीले में कैसे प्रकट हो सकता है? कुलपति, ये व्यक्ति कौन है? अजातशत्रु के भाव देखकर कनिष्क पूछने से खुद को रोक नहीं सका। अजातशत्रु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहने से पहले अपने दिल में आघात को बलपूर्वक दबाया। इन 1,00,000 वर्षों में मेरे ड्रैगन कबीले के 2 महान उत्कर्ष युग थे। पहला उत्कर्ष युग 50,000 साल पहले था। उस युग में एक ही समय में कबीले में 7 शून्य रहस्यवादी शक्तियां प्रकट हुई। दूसरा उत्कर्ष युग 40,000 साल पहले था। उस युग में एक ही समय पर 5 शून्य रहस्यवादी शक्तियां प्रकट हुई और वरिष्ठ गिरिधर 40,000 साल पहले के युग में सबसे शक्तिशाली है और उस पीढ़ी का मुखिया भी। जिस क्षण अजातशत्रु के शब्द निकले, सुशील और कनिष्क दोनों के चेहरे बदल गए। वे गंभीरता से कल्पना करने में असमर्थ थे कि 40,000 साल पहले की कोई आकृति उनकी आंखों के सामने कैसे प्रकट हो सकती है। हालांकि ड्रैगन जाति का जीवनकाल मानव जाति की तुलना में बहुत लंबा था, लेकिन यह अधिकतम 20,000 साल के आसपास ही था। फिर क्या हो रहा था कि यह पौराणिक मुखिया उनकी आंखों के सामने था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय के कुलपिता की तुलना में वो और भी अधिक है? कनिष्क डी ने आश्चर्य से कहा। अजातशत्रु ने सिर हिलाया और कहा, अगर वो वास्तव में पुराने पूर्वज गिरिधर है, सिवाय इसके कि पुराने पूर्वज गिरिधर 40,000 साल पहले की कोई आकृति है, तो वो अब तक कैसे जीवित रह सकता है? गिरिधर को गुस्सा नहीं आया और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस बूढ़े की अभी भी कुछ प्रतिष्ठा है। बस 40,000 साल तो क्या हुआ? आप सभी जानते हैं कि 40,000 साल पहले सबसे ताकतवर व्यक्ति यही बूढ़ा था। तो क्या आप लोग जानते हैं कि 50,000 साल पहले उस युग का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था? अजातशत्रु कोई बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त की कि गिरिधर किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, और वो आश्चर्य से भरा चेहरा प्रकट किए बिना नहीं रह सका। तुम कह रहे हो वो असंभव है। बिल्कुल असंभव। अजातशत्रु के चेहरे पर बहुत बदलाव आया। इस समय एक कुलपिता का व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। ये दोनों लोग ऐसे व्यक्ति थे जो समय के इतिहास में बहुत पहले ही डूब चुके थे, लेकिन अब वे उसके सामने जीवित दिखाई दिए। ये उसे कैसे चौंका नहीं सकता था? हालांकि वो अपने दिल की गहराई से इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के अलावा ड्रैगन जाति की मार्शल तकनीकों को इतनी पूर्णता तक कौन विकसित कर सकता है? बस काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने पहले जो चाल दिखाई, उसके लिए न केवल अद्वितीय प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि समय के संचय की भी आवश्यकता थी। इसके साथ वो काले वस्त्र वाला व्यक्ति वास्तव में 50,000 साल पहले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने की अत्यधिक संभावना थी। राबेश डी, कुलपति, वो काले वस्त्र वाला व्यक्ति कौन है? क्या वो वास्तव में इतना दुर्जय है? सुशील पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। इस तरह का रहस्य केवल अजातशत्रु, ये कुलपिता, ही जानता है। वे सभी, ये लोग, यहां तक कि हेड एल्डर कनिष्क भी अनजान थे। अजातशत्रु के हावभाव देखकर गिरिधर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में आप पहले से ही अपने दिल में इस पर विश्वास करते हैं, है ना? इन 50,000 वर्षों में ड्रैगन जाति की सभी मार्शल तकनीकों को सीमाओं तक विकसित करने में सक्षम होने के लिए मेरे वरिष्ठ राबेश डी के अलावा और कौन हो सकता है? राबेश डी, पुराने पूर्वज राबेश डी, जिन्हें इन 100,000 वर्षों में ड्रैगन कबीले के नंबर जीनियस के रूप में जाना जाता है। क्या वो ड्रैगन कबीले का गद्दार नहीं है? कनिष्क को लगा कि ये नाम पहले तो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ और राबेश डी के नाम के बारे में सोचा। हे, गद्दार? उस सांबा डी, वो बहुत बेशर्म है। ये राबेश, गद्दार, हा, भूल जाओ। तुम इस बूढ़े को देशद्रोही ही समझो, लेकिन इन 1,00,000 सालों में नंबर 1 जीनियस का खिताब इस बूढ़े को नहीं मिलना चाहिए। राबेश डी ने शांत भाव से कहा। इतने सालों बाद
राबेश डी को इससे उबरना बहुत पहले ही हो चुका था। सांबा डी को मरे हुए कितने साल हो चुके हैं कौन जाने। ड्रैगन कबीले के मुखिया ने भी पहले ही कई बैच बदल लिए थे। वो इन कनिष्ठों से मोलतोल करने के लिए अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। वरिष्ठ राबेश, आपके अलावा और कौन इस खिताब के लायक है? गिरिधर ने सोचा कि राबेश डी विनम्रता दिखा रहे हैं, लेकिन राबेश डी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव से मिलने से पहले ये बूढ़ा आदमी वाकई इस खिताब के लायक था, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उस किताब को उसके असली संकी स्वामी को वापस लौटाना होगा। राबेश डी की बातों ने सबको चौंका दिया। गिरिधर सहित सभी की निगाहें आश्चर्य से आरव की ओर मुड़ गई। राबेश डी की 50,000 वर्षों में नंबर 1 जीनियस की उपाधि आज तक प्रचलन में है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उनकी प्रतिभा कितनी महान थी। लेकिन उन्होंने वास्तव में ये उपाधि पूरी तरह से स्वेच्छा से आरव को दे दी। लेकिन आरव तो बस एक इंसान थे। वरिष्ठ राबेश डी, आरव तो बस एक इंसान है, सुशील ने कहा। राबेश डी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो क्या हुआ अगर वो इंसान है? आरव सिर्फ 1 लाख वर्षों में नंबर 1 जीनियस नहीं है। ये कहना कि वे 10 लाख वर्षों में ड्रैगन कबीले के नंबर 1 जीनियस है, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। सभी भ्रमित थे और अचानक उन्हें लगा कि राबेश डी पूरी तरह से पागल है, बस तर्क के प्रति अभेद्य है। वरिष्ठ राबेश, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? यद्यपि आरव मेरे मास्टर है, फिर भी ये कहना कि वे लाखों वर्षों में ड्रैगन कबीले के सबसे महानतम व्यक्ति है, अतिशयोक्ति होगी, है ना? गिरिधर भी अब और नहीं सुन सका। यद्यपि गिरिधर और कनिष्क तथा अन्य लोगों ने राबेश डी की प्रतिष्ठा के कारण इसका खंडन नहीं किया, फिर भी उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। यद्यपि गिरिधर ने आरव को मास्टर के रूप में सेवा प्रदान की, फिर भी उसने अपने विचारों को समाप्त नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि आरव दुर्जय था, लेकिन यह कहना कि वो ड्रैगन कबीले का लाखों वर्षों में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, यह बहुत हास्यास्पद था। ऐसी उपाधि किसी के लिए भी सहनीय नहीं थी। है, ये बूढ़ा आदमी ऐसा था जिसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम सब, इन जूनियर्स के सामने मैं अपना मुंह क्यों खोलूंगा? क्या तुम सब सोचते हो कि पवित्र ड्रैगन टोकन तुम मूर्खों जैसे गुरु को वैसे भी स्वीकार करेगा? क्या तुम सब सोचते हो कि व्हाइट टाइगर कबीले के ब्लडसोल स्टोन के साथ वास्तव में कोई समस्या हुई थी? राबेश डी के शब्दों ने दूसरों की भावनाओं को जरा भी नहीं बख्शा और वे उपहास से भरे थे। ये लोग आरव की असाधारणता को कैसे नहीं समझ सकते थे? बस इतना था कि वे इसे अपने दिल की गहराई से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आरव दक्षराज, वो आखिर एक इंसान है। उसका मेरे ब्लू ड्रैगन कबीले से क्या संबंध है? आखिरकार कोई खंडन करने से खुद को नहीं रोक पाया। ये वर्तमान कुलपिता आजाद शत्रु था। उसने महसूस किया कि राबेश डी आरव के नाम को सही कर रहा था। राबेश डी को उस समय ड्रैगन कबीले से गद्दार की प्रतिष्ठा के साथ बाहर निकाल दिया गया था। 50,000 साल बीत चुके थे। उसने वापसी के लिए आरव को लाया। उसका लक्ष्य पहले से ही स्पष्ट था। सबसे बुरी बात यह थी कि आरव के पास वास्तव में पवित्र ड्रैगन टोकन था। पैतृक शिक्षाओं के अनुसार पवित्र ड्रैगन टोकन का मालिक ड्रैगन कबीले का स्वामी होगा। फिर ये कुलपिता क्या था? आरव ने पवित्र ड्रैगन टोकन को पकड़ लिया और राबेश डी और गिरिधर, इन 2 वरिष्ठों को, जिनकी वरिष्ठता लोगों को मौत के घाट उतार देती थी, कबीले में वापस ले आया। यह बस भयानक था। अब उसका एकमात्र बहाना यह था कि दक्षराज एक इंसान था। एक इंसान ड्रैगन कबीले का कुलपिता कैसे बन सकता है? राबेश डी ने कहा मुस्कुराते हुए, वास्तव में जब पवित्र ड्रैगन टोकन ने आरव को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित था जितना आप है। जब तक वो व्हाइट टाइगर कबीले की पैतृक आत्माओं की भूमि में प्रवेश नहीं कर गया और व्हाइट टाइगर पवित्र पूर्वज की आत्मा को नहीं देखा, तब तक क्या इस बूढ़े व्यक्ति को पता था कि पवित्र ड्रैगन टोकन उसे क्यों चुनेगा? क्योंकि वह विरासत ड्रैगन आत्मा वाला है। विरासत ड्रैगन आत्मा। जैसे ही ये 3 शब्द निकले, बाकी कुछ लोगों के सिर चकराने लगे, लगभग फटने ही वाले थे। विरासत ड्रैगन आत्मा वाला व्यक्ति वो एक पौराणिक अस्तित्व था जो पैतृक ड्रैगन की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम था। एक इंसान के पास विरासत ड्रैगन आत्मा कैसे हो सकती है? वरिष्ठ राबेश, इस पर मजाक नहीं किया जाना चाहिए। गिरिधर ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वसनीय रूप से कहा। राबेश डी ने शांत भाव से कहा, मजाक कर रहा हूं? मैं आरव से सिर्फ 1 दर्जन सालों से मिला हूं। अगर विरासत ड्रैगन आत्मा न होती तो उसकी ड्रैगन तरंग संभवतः लेट स्टेज स्पिरिट रैंक तक कैसे प्रशिक्षित हो सकती थी? अगर वो विरासत ड्रैगन आत्मा का नहीं है, तो किस आधार पर पवित्र ड्रैगन टोकन उसे अपना स्वामी मानेगा? सभी लोगों का दिमाग सुस्त अवस्था में चला गया और वे लंबे समय तक होश में नहीं आए। राबेश डी द्वारा लाई गई खबर ने उन पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। विरासत ड्रैगन आत्मा एक ऐसा अस्तित्व था जो परफेक्ट व्हाइट टाइगर शरीर से भी अधिक भयानक था। यह केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। 1 लाख वर्षों से
ये कभी नहीं सुना गया था कि ड्रैगन कबीले में किसी के पास विरासत ड्रैगन आत्मा है, इसलिए इसे पहचानने का कोई तरीका भी नहीं था। लेकिन राबेश डी को ऐसा कहते हुए सुनकर ऐसा लगा कि विरासत ड्रैगन आत्मा के अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे शब्दों को सत्यापित करना भी बहुत आसान है। जब तक आप आरव को ड्रैगन कबीले की पैतृक आत्माओं की भूमि में प्रवेश करने देंगे, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा, राबेश डी ने शांत भाव से कहा।